हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। एक बार क्लियर कर देंगे, मेरी आवाज आ रही है बच्चों को? दिखाई सुनाई दे रहा हूँ बच्चों को? बच्चों क्लियर कर दो, मधुर आवाज आ रही है मेरी? एक बार बच्चे क्लियर कर देंगे, मधुर आवाज आ रही है क्या बच्चों? चलो तो बच्चों आज चालू करते हैं। देखो, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम कुछ देख रहे थे, हम एफबीडी की चर्चा कर रहे थे बच्चों। किसकी चर्चा कर रहे थे? एफबीडी की। कुछ बच्चे बोले थे सर एनर्जी नहीं है। भाई एनर्जी में क्या करेगा एडवांस में, नीट का बालक थोड़ी है तू। तो ले, एनर्जी भी चाहिए तो तेरे को एनर्जी भी ले आएंगे, डरे मत तू बस। ध्यान से देखना बच्चों। देखो लास्ट क्लास में हमने नॉर्मल फोर्स की बात कर ली थी। कॉन्टेक्ट फोर्स होता है, कैसा फोर्स होता है? कॉन्टेक्ट फोर्स एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करता है, मैग्नीट्यूड सेम होता है बच्चों, डायरेक्शन क्या होती है इसकी? अपोजिट होती है। अगली बात करते हैं, हमने देख लिया था जितनी भी गोल चीजें होती है सर, कितनी गोल चीजें होती है सर? सॉलिड स्फेयर हो सकता है, होलो स्फेयर हो सकता है, रिंग हो सकती है सर, डिस्क हो सकती है सर, सिलेंडर में भी सॉलिड और होलो हो सकता है सर। इसका करना क्या है, जब भी गोल चीजों के आप नॉर्मल खींचने वाले हो बच्चों, कहां से पास होगा? सेंटर से। अगली बात, हमने रोड के 3 केस देख लिए थे। या तो क्या सीन होगा, रोड का पॉइंट टच होगा, दीवार की सरफेस होगी तो आप दीवार के नॉर्मल खींच देना या रोड के नॉर्मल खींच देना। यदि आप पता नहीं कर पाओ तो इसका ध्यान रखना, एक एक्स डायरेक्शन में मान लिया करो और एक मान लिया करो बच्चों वाई डायरेक्शन में, ठीक है ना। आगे चर्चा करते हैं। आगे हमने देखा था हम दो चीजें पढ़ने वाले हैं, एक को बोलेंगे फ्री बॉडी डायग्राम और एक को बोलेंगे काइनेमेटिक डायग्राम। काइनेमेटिक डायग्राम आपको क्या बताता है? ये आपको बताता है कि कोई भी पार्टिकल चल रहा है कि नहीं चल रहा, और चल रहा है तो किस डायरेक्शन में चल रहा है। जिस डायरेक्शन में चलता है उस डायरेक्शन में हम लगा देंगे एफ बराबर एम ए, और जिस डायरेक्शन में नहीं चलता बच्चों उस डायरेक्शन में फोर्स को क्या कर देंगे? बैलेंस। और फ्री बॉडी डायग्राम में हम क्या करते हैं, आप चाहो तो इकलौते मास का फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हो, आप चाहो तो दो दो मास ले सकते हो, आप चाहो तो 3 मास ले सकते हो, आपकी इच्छा है कितने मास लेते हो। सर पता कैसे चलेगा? एक्सपीरियंस। जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते जाओगे आपको पता चल जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन स्वीट सा क्वेश्चन किया था, एक बॉक्स को जमीन पे रखा था, यही पड़े रहेगा। इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इसको क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। फोर्स को बैलेंस कर दिए थे बच्चों, एक डिब्बे पे दूसरा डिब्बा, दूसरे डिब्बे पे तीसरा डिब्बा, तीनों डिब्बों को हमने रख दिया था। फिर हमने क्या चीज देखी सर? तीनों इक्विलिब्रियम में रहेंगे। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है बच्चों, तीनों इक्विलिब्रियम में रहेंगे, फोर्स को बैलेंस कर देंगे। हमने दो फोर्सेस की ओर चर्चा कर ली थी, एक होता है इंटरनल फोर्स, एक होता है एक्सटर्नल फोर्स। एक हमने देखा था, ध्यान देना बच्चों, कहां देखा था? इंटरनल और एक्सटर्नल। एक से ज्यादा मास लेते हैं तो उसका नाम सिस्टम दे देते हैं। क्या दे देते हैं बच्चों? सिस्टम। सिस्टम दे देते हैं उसका नाम, ठीक है ना। अगली बात करते हैं, एमजी हमेशा लगेगा ही लगेगा, एमजी का ध्यान रखना, एमजी हमेशा एक्ट करेगा ही करेगा। इंटरनल फोर्सेस कैंसिल आउट हो जाते हैं बच्चों, इंटरनल फोर्सेस कैंसिल आउट हो जाते हैं, इनको दिखाने की जरूरत नहीं होती है एफबीडी में। दिखा भी दो तो कोई गलत नहीं होता बच्चों, दिखाने हैं तो फिर सारे ही दिखाने हैं, ठीक है ना। जोड़े में आते हैं इंटरनल फोर्सेस, उनको दिखाई देना, दिखाओ तो। वैसे समय बर्बाद मत करना बच्चों ये दिखाने का। देखो हम ब्लॉक पे ब्लॉक प्रॉब्लम, इनफाइनाइट ब्लॉक प्रॉब्लम्स भी कर ली थी, फिर हमने एक टेक्निक समझ ली थी कि सर जो यहाँ पे ये नॉर्मल लगने वाला है वो कितना होता है सर? इसके ऊपर जितने भी मास है सबका क्या ले लो? एम टोटल इंटू जी, एम टोटल इंटू जी, ठीक है सर, समझ में आ गया। अगली बात करते हैं बच्चों। अगली बात में हमने इनफाइनाइट ले लिए थे, कितने ले लिए थे? इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट में आप ध्यान रखना जनरली केस कौन सा होता है सर? केस होता है जब हमारे पास क्या बन जाएगी? एक जीपी बन जाएगी बच्चों। जीपी का सम का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, मैथ वाले हो ये चीजें तो आपको आनी ही चाहिए। फिर हम थोड़ा सा एक क्वेश्चन की तरफ चर्चा करने लग गए थे, एक छोटा सा प्यारा क्वेश्चन था हमारे पास। इस क्वेश्चन की क्या खास बात थी? इस क्वेश्चन में एक फोर्स दे दिया था, एक मास दे दिया था, स्मूथ सरफेस दे दी थी। स्मूथ सरफेस का क्या मतलब है? फ्रिक्शन नहीं लेंगे बच्चों, आगे चर्चा करेंगे फ्रिक्शन पे भी। सिचुएशन क्या थी? किसी भी क्वेश्चन में आपसे वेलोसिटी, स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, इनमें से कुछ भी पूछ ले, सबसे पहले न्यूटन दिमाग में आना चाहिए। और न्यूटन जो डिमांड करता है वो किसकी डिमांड करता है? एक्सेलरेशन की। अब हम एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे सर? एफबीडी बना के निकालेंगे। यहाँ क्या सिचुएशन बन रही थी, एक डिब्बे को आप ऐसे धक्का दे रहे थे, जब आप एक डिब्बे को 20 न्यूटन से ऐसे धक्का दोगे तो आगे चलने लग जाएगा। इस डायरेक्शन में एफ बराबर एम ए लगा के आपने ए निकाल लिया था। हमें ए चाहिए, ए कांस्टेंट आते हैं न्यूटन की। 3 इक्वेशन चिपका देना, चाहे डिस्टेंस निकालना हो चाहे डिस्प्लेसमेंट निकालना हो।
चाहे स्पीड निकालना हो चाहे वेलोसिटी निकालना हो, आपकी इच्छा है, ठीक है ना बच्चों। क्वेश्चन में दे देगा कि क्या निकालना है, क्या फाइंड करना है आपको। आप इस क्वेश्चन को, जिस भी क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी ना दे उसको हम जीरो लेते हैं, ये बात भी हमने देख ली थी। अगला केस जो हमने देखा था, हमने फोर्स को टाइम का फंक्शन बना दिया था। किसका फंक्शन बना दिया था बच्चों? टाइम का फंक्शन। सर ये बताओ, टाइम का फंक्शन बनाने से क्या हुआ? फोर्स यदि वेरिएबल है तो हमने देखा था कि सर एक्सेलरेशन भी कैसा आया था? वेरिएबल। एक्सेलरेशन भी कैसा आया था? वेरिएबल। और एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो भूल के भी बच्चों न्यूटन की इक्वेशन अप्लाई मत कर देना। यदि गलती से अप्लाई कर दी तो आंसर आ भी जाएंगे और ऑप्शन में मैच भी कर जाएंगे और गलत हो जाएगा। आपको आंखें बंद करके डीवी बाई डी टी या वी डीवी बाई डी एक्स रखना है। अब आप बोलोगे सर डीवी बाई डी टी को कब इस्तेमाल करें और वी डीवी बाई डी एक्स को कब इस्तेमाल करें? ये तब ही इस्तेमाल हो सकते हैं जब दो ही वेरिएबल हो। यहां पे एक की वैल्यू टी बाई टू आई थी तो मैं सोल्व कर सकता हूं सिर्फ डीवी बाई डी टी, क्योंकि वेरिएबल बनेंगे वी और टी। सोल्व करने का तरीका क्या होता है? एक वेरिएबल को एक तरफ, दूसरे वेरिएबल को दूसरी तरफ, फिर इंटीग्रेशन का हम इस्तेमाल करते हैं। टाइम के बारे में कुछ नहीं बोले तो जीरो से टी, और स्पीड के बारे में नहीं बोले तो जीरो से वी। आपको एक फंक्शन मिल गया था वी बराबर टी स्क्वायर डिवाइड बाई 4। ठीक है सर, अब इसका क्या करेंगे? इसका कुछ नहीं करना, टी की वैल्यू रखते जाओ। 1 सेकंड रखोगे तो 1/4 आएगा, 2 सेकंड रखोगे तो 2 की पावर 2 कितना हो गया? 4 डिवाइड बाई 4, 3 रखोगे तो 9 डिवाइड बाई 4। आपको क्या मिल जाएगा बच्चों? आपको मिल जाएगी स्पीड। और इसी डायरेक्शन में जा रहा है, ये डायरेक्शन में आई कैप बोल देता हूं, तो आई कैप के साथ आंसर देते हो तो बच्चों वो क्या बन जाएगी? आपकी वेलोसिटी। फिर आपको क्या करना है बच्चों? वेलोसिटी को आपको लिखना है dx डिवाइड बाई dt। क्या लिखना है बच्चों? dx डिवाइड बाई dt। फिर क्या करना है सर? सिंपल सा फंडामेंटल होता है, एक बार हमने dx डिवाइड बाई dt रख दिया, हम कुछ भी नहीं करने वाले, हमें सिंपल एक तरफ x को ले लेना है, एक तरफ किसको ले लेना है? t को। टाइम की लिमिट हमेशा क्या रहने वाली है? कुछ नहीं दे, जरूरत नहीं थी तो 0 से t। और हमने मान लिया कि पार्टिकल जहां से स्टार्ट हो रहा है उसको x0 बोल दो या x1 से x2 बोल दो, आपकी इच्छा है। आंसर क्या चाहिए आपको? x। क्या चाहिए बच्चों? x। ठीक है सर। फिर हमने जीपी का ये देख ही लिया था। आज अपन चालू कर रहे हैं 6th लेक्चर। ध्यान से देखना बच्चों, देखो कुछ और वेराइटी हम टच करते हैं। देखो खूब सारी वेराइटी है, प्रैक्टिस ही करना है क्वेश्चंस को। ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या है। एक दीवार ये ले ली बच्चों, एक दीवार मैंने ये ले ली। मैंने क्या किया है, मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी बच्चों, ये रही। मैंने ये ले लिया सर 30, ये थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है तो इसको ले लेते हैं, इसको तो ले लेते हैं, कुछ भी ले लो क्या फर्क पड़ता है। 37, और ये ले लिया मैंने सर 53। ये दो दीवारें ले ली बच्चों। एक गोल चीज को मैंने इस पे सरफेस पे टच करा के रख दिया। इसका मास मैंने ले लिया बच्चों m। कितना ले लिया? m। ठीक है सर। इसका नाम दे दिया सरफेस 1 और इसका नाम दे दिया सरफेस 2। आपसे पूछा क्या है बच्चों? फाइंड नॉर्मल फोर्स। फाइंड नॉर्मल फोर्स बिटवीन सरफेस 1 एंड मास m एंड बिटवीन s2 एंड मास m। आपको नॉर्मल फोर्स बताने हैं बच्चों। यहां वाला जो भी नॉर्मल फोर्स है कांटेक्ट हो रहा था, इसको बोल दिया मैंने n1। ये भी आपको पता करना है। इसका जो भी था उसको मैंने बोल दिया n2। ये भी बच्चों आपको पता करना है। चलो स्टार्ट करते हैं सोल्व करना। पहले बच्चों इसका केडी बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चों? केडी। सर केडी क्या होता है? सर केडी में बस इतना सा देखते हैं कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा। कॉमन सेंस है, ऐसे दो दीवारों के बीच में किसी भी चीज को रखने से वो चलता नहीं है बच्चों। यदि किसी के चल जाए तो वो जादू हो रहा है, और फिजिक्स में जादू वादू नहीं होते सर। ठीक है, इसको हटा देता हूं यहां से। सबसे पहले केडी में क्या बोलेंगे बच्चों? पूरा डायग्राम नहीं बता रहा, केडी में हम बोलेंगे कि सर एम किस में रहेगा? इक्विलिब्रियम में रहेगा। सर किस में रहेगा? इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है बच्चों? फोर्स को बैलेंस कर देना है। मैं अब एफ बी डी एम मास का बनाने वाला हूं, इसी डायग्राम में बनाने की कोशिश करेंगे। देखो बच्चों, आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ये जो यहां से इस दीवार ने जो एन लगाया ये गया सर, इस दीवार ने जो एन लगाया सर ये गया सर। ठीक है ना बच्चों? ये दोनों सेंटर से पास होंगे और एम जी ऑटोमेटिक सेंटर से पास होता है। सर आपको कैसे पता चला? अभी नहीं समझ में आएगा, एक चैप्टर पढ़ लेंगे COM, वो बता देगा कि mg कहां से पास होगा? सेंटर से। तो ये आ गया सर इसका mg।
इसका नाम दे दिया N1। किसने अप्लाई किया? दीवार S1 ने। इसका नाम दे देंगे बच्चों N2। किसने अप्लाई किया? दीवार S2 ने। ठीक है, दो जगह कांटेक्ट था सर, दिख नहीं रहा, एक कांटेक्ट और दूसरा कांटेक्ट। ठीक है सर, दो कांटेक्ट आपको दिखे, दोनों कांटेक्ट। अब मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा अलग कर लेता हूं, या कोशिश करेंगे इसी में सोल्व करने की, क्योंकि आदत डेवलप करनी है बच्चों। क्वेश्चन लगभग लगभग सोल्व हो गया है, बस प्लस माइनस का थोड़ा सा ध्यान रखना है। प्लस माइनस या एंगल्स का देखो, ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूँ। एक लाइन यहाँ पे खींच दी, ये 37 है, तो ये भी बच्चों कितना है? 37। ठीक है सर, और किसकी बात कर रहे हैं? ये वाला एंगल कोई देख पा रहा है क्या? 53, क्योंकि ये वाला एंगल कितना है? 53। ठीक है सर, अब यहाँ पे प्लस बना देता हूँ। आपको मैं बता देता हूँ, जब भी एंगल में कंफ्यूजन हो तो ऐसे प्लस बना दिया करो। देखो ये प्लस क्या है? ऑटोमेटिक सारी एंगल की इंफॉर्मेशन दे देता है। फिर हम इसको अलग कर लेंगे बच्चों। पहले एक बार मिक्सअप ना हो तो इधर कर लेते हैं, फिर एंगल इधर रख लेंगे, फिर बड़ा सिंपल हो जाता है, बस सोल्व ही तो करना है। ये रहा सर, ज्यादा लाइनें ना आ जाए, इसको हटा देते हैं। चलो, हमें चाहिए mg, हमारे पास है बच्चों। ठीक है सर, mg रहा। अगली बात करते हैं बच्चों, अब हमें एक थीटा ये वाला चाहिए। ये वाला थीटा कितना आएगा, कोई देख के बताएगा? सर ये 37 दिख रहा है। कितना दिख रहा है बच्चों? 37। ये बन गया सर 37। एक और एंगल हमें चाहिए, एक और एंगल चाहिए हमें। ध्यान देना, इस सरफेस के 90 पे होता है, तो ये 53 है, तो बच्चों ये कितना हो जाएगा? 37। तो ये भी कितना हो जाएगा बच्चों? 37। शायद कोई मिस्टेक हो गई है बच्चों, शायद एक मिस्टेक हो गई है। इधर देखो, इस ये 37 नहीं है बच्चों, नीचे वाला 37 है। हाँ, ये वाला बच्चों कितना है? ये 37 है, लिखने में गड़बड़ी। ये बन गया सर 53, तो ये भी कितना बन गया बच्चों? 53। अब इसको करेक्ट कर देंगे, और इसको करेक्ट करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा बच्चों 53, और ये बन जाएगा बच्चों 37। करना कैसे है? हम किसी और डायरेक्शन में, हमें पता चल गया इक्विलिब्रियम में, तो हम एक्स डायरेक्शन के फोर्स बैलेंस कर देंगे, और वाई डायरेक्शन के फोर्स भी क्या कर देंगे बच्चों? बैलेंस। चलो चालू करते हैं सर। सबसे पहले इसकी बात करते हैं, तो सर इसका एक कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में आएगा, और एक कंपोनेंट आएगा वाई डायरेक्शन में। ये वाला कितना आएगा सर? ये आएगा n1 cos 53। ऊपर कितना आ जाएगा? n1 sin 53। अगली बात करते हैं सर, इस n2 को भी तोड़ना पड़ेगा। x और y के अलावा कोई भी डायरेक्शन आती है ना बच्चों, तो तोड़ ताड़ के x में लाना है और y में लाना है। x वाले फोर्स को बैलेंस कर देंगे, y वाले फोर्स को बैलेंस कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि ये वाली बॉडी इक्विलिब्रियम में है बच्चों। इसकी बात करेंगे सर, एक ये आ गया, एक ऊपर चला गया, ऑलरेडी एक चला गया, तो दो दो हो गए बच्चों। ये कितना जाएगा सर? ये जाएगा n2 cos 37, और ये कितना आएगा? n2 sin 37। नीचे आ गया mg, ऊपर चले गए दो फोर्स, तो क्या बोलोगे सर? ये वाला फोर्स, ध्यान से देखना, लिखने की जगह अपन वहीं से कॉपी कर लेते हैं, प्लस ये दूसरे वाला फोर्स। ध्यान से देखना बच्चों, ये बन गया अपना दूसरे वाला फोर्स। पहले वाला फोर्स और दूसरे वाला फोर्स क्या लिख दोगे इनको? इनको लिख देंगे सर mg। इक्वेशन नंबर 1, ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स के, इधर वाला फोर्स इधर वाले फोर्स के। तो एक और इक्वेशन दे दो सर, ये रहा। देखो बच्चों, सोल्व करना आपको आना चाहिए, नहीं आता अभी भी तो दिक्कत है। देखो एडवांस के बच्चे हो, दो इक्वेशन है, दो अननोन है, इसको इक्वेशन नंबर 1 यहीं दे दो, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। आप दोनों को सोल्व कर लेना, आपको n1 मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा बच्चों n2। इजी क्वेश्चन होता है, सोल्व आपको करना है, कंसेप्ट आपको ध्यान रखने हैं। अगली वैरायटी पे चलते हैं बच्चों, अगली वैरायटी पे चलते हैं। देखो ध्यान से समझना, खूब सारी वैरायटीज करने वाले हैं वैसे तो। देखो थोड़ा सा समझना, मैंने एक मास ये ले लिया, दूसरा मास इस पे ये रख दिया।
ये ले लिया बच्चों मैंने m1, ये ले लिया बच्चों मैंने m2, और दोनों को मैंने रख दिया सर जी एक लिफ्ट में। लिफ्ट समझते हो, ये रही सर लिफ्ट। अब मैं क्या करने वाला हूं बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से देखना। सर जी हमने लिफ्ट को चला दिया ए एक्सेलरेशन से, ऊपर की तरफ लिफ्ट को भेज दिया, ए एक्सेलरेशन से लिफ्ट को ऊपर की तरफ भेज दिया। आपसे क्या पूछा है, m1 और m2 के बीच में जो भी नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रहा है वो आपको बताना है। आपको बताना है m1 और लिफ्ट के बीच में जो नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रहा है वो बताना है। क्या सर हम ये भी बता सकते हैं क्या m2 और लिफ्ट के बीच में जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है? सर वो नहीं बता सकते, क्योंकि m2 और लिफ्ट के बीच में कोई भी कांटेक्ट नहीं है। कांटेक्ट किन किन के बीच में? m1 और लिफ्ट के बीच में। तो कुछ बच्चे चालू हो गए होंगे इसको सोल्व करना। देखो ध्यान से देखना। यदि लिफ्ट, आपने शायद देखा भी होगा, लिफ्ट ऊपर जा रही है तो उसके अंदर रखी हुई चीज ऊपर जाएगी। चीप एनिमेशन देख पा रहे हो, सब के सब चीजें ऊपर जाएगी ए एक्सेलरेशन से, ठीक है ना बच्चों। तो सबसे पहले इसका केडी बना लेंगे। पता क्या करना है, इन दोनों के बीच में जो n1 बोल दिया या 2 बोल दिया जो एक्ट कर रहा है वो बताना है। यहाँ वाला जो n1 है वो बताना है। इस वाले ब्लॉक पे एफ नेट क्या लग रहा है वो बताना है बच्चों। और इस छुटकू वाले ब्लॉक, इस नीचे वाले ब्लॉक पे एफ नेट क्या लग रहा है, ये वाली चीजें आपको बतानी है। सबसे पहले केडी का जुगाड़ यहीं पे कर लेते हैं बच्चों। केडी का जुगाड़ में आप क्या बोलोगे, सर हमें ये बताना है कि जाएंगे किधर। कॉमन सेंस से बोलोगे, यदि लिफ्ट ए से ऊपर जा रही है तो ये भी ए से ही जाएगा और ये भी बच्चा ए से ही जाएगा, साथ साथ जाएंगे तीनों, ठीक है ना बच्चों। तो इसका एक्सेलरेशन भी ए होने वाला है, इसका एक्सेलरेशन भी क्या होने वाला है, ए। आप लिफ्ट में खड़े रहते हो, लिफ्ट ऊपर जाती है, आप इधर उधर नहीं भागते, लिफ्ट के साथ साथ किधर जाते हो, ऊपर। अब मैं बात करता हूं बच्चों एफ बी डी की। किसकी बात करते हैं बच्चों, एफ बी डी पे आ जाते हैं। एफ बी डी की चर्चाएं करते हैं। देखो एफ बी डी में मैं के डी को थोड़ा सा दूर कर देता हूँ। एफ बी डी एक एक का बनाना चालू करेंगे। अब आप समझ जाओ बच्चों, जनरली उन्हीं का एफबीडी बनाएंगे जिनका मास गिवन है। तो ध्यान से देखना कैसे एफबीडी बना रहा हूं। देखो लिफ्ट को हटा देते हैं, इन दोनों मास को अलग कर लेते हैं। बच्चों ध्यान से देखना, सबसे पहले दोनों पे कांटेक्ट था तो नीचे वाले ने इस पे ऊपर लगाया, तो इस ऊपर वाले ने इस पे लगा दिया नीचे। एक कांटेक्ट था यहाँ वाला नीचे वाला, तो ग्राउंड ने लगा दिया ऊपर, तो इसने भी ग्राउंड पे लगा दिया होगा नीचे। ग्राउंड यानी लिफ्ट की बात कर रहा हूँ। ये बन गया सर n2, तो इसने भी चिपका दिया सर n2। ये बन गया सर n1। mg ये बोलता है भाई मुझे मत भूल जाना, भूल जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। ये लगा सर कितना, ये लगा सर m2g, और ये आ गया सर कितना, ये आ गया सर m1g। सर अभी केडी ने बोला है कि ये जा रहा है ऊपर ए एक्सेलरेशन से, ये भी ऊपर जा रहा है ए एक्सेलरेशन से। ये वाला एक्सेलरेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है, इसकी वैल्यू जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो डाटा आपको दे देगा। सबसे पहले ऊपर वाले को, जिधर पार्टिकल जाता है बच्चों, जिधर पार्टिकल जाता है उधर एफ बराबर एम ए लगा दो। ऊपर क्या लगा दो, उस पर क्या लगा दो, एफ बराबर एम ए। अब ध्यान से देखोगे, ऊपर जा रहा है तो ऊपर वाले फोर्स को ले लो पॉजिटिव, नीचे वाले फोर्स को ले लो नेगेटिव। ये बना एफ नेट बराबर क्या लिखोगे, एम ए। इसका मास कितना है m2 और इसका एक्सेलरेशन कितना है ये। तो ये इक्वेशन नंबर 1। जरूरत नहीं है, यहाँ से n2 पता चल जाएगा। यहाँ से क्या पता चल जाएगा बच्चों, n2 क्या पता चल जाएगा, n2। आप सोल्व करोगे तो आपको n2 मिल जाएगा। इक्वेशन देते नहीं है क्योंकि n2 सीधे ही मिल रहा है, तो n2 आ गया सर, n2 आ गया सर m2 जी प्लस ए। इसका एक और मेथड करने वाले हैं, आज पढ़ रहे हैं सिर्फ मेथड 1, इसका एक और मेथड करने वाले हैं, बिना देखे ही क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, इतना आसान बन जाएगा ये। अगली बात करते हैं, ये लो सर, ये हो गया काम। अगली बात करेंगे सर, अगली बात क्या है, अगली बात में हम ध्यान देंगे इस अगले वाले मास पे। ये वाला मास भी सर ऊपर जा रहा है, किधर जा रहा है बच्चों, ऊपर। तो ऊपर वाले फोर्स को पॉजिटिव, नीचे वाले को ले लो नेगेटिव। ऊपर कौन कौन है सर, n1, नीचे कौन कौन है सर, n2, नीचे कौन है सर, m1g। और क्या लिखोगे सर, जिस पे f बराबर m a, ये मैं लगा रहा हूं इस पे f नेट बराबर m a। क्या लगा रहा हूं बच्चों, f नेट बराबर m a। तो f नेट बराबर m a जिस पे लगाते हो उसी का मास लेना है, उसी का एक्सेलरेशन लेना है, उसी के फोर्सेस लेने हैं। तो इसी के तो मैं मास ले रहा हूं, इसी के फोर्सेस ले रहा हूं, इसी का क्या ले रहा हूं, एक्सेलरेशन। तो इसका मास m1 है और एक्सेलरेशन क्या है a। आप है ना
यहां से एक वैल्यू रख दोगे, N2 की वैल्यू जैसे ही उठा के इसमें रखने वाले हो बच्चों, तो आंसर कितना आ जाएगा, इसको सही से कर लेते हैं, तो ये बनेगा N1। इसको इधर ले जाओ तो ये बनेगा सर M1G प्लस M1A प्लस ये N2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, ये आ जाएगी M2G प्लस M2A। सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। N1 पता चल गया, N2 पता चल गया, N1 पता चल गया सर, N2 पता चल गया, तो इन दोनों को हटा देते हैं, पीछे क्वेश्चन लिखा हुआ है। N1 पता चल गया सर, N2 पता चल गया, ये दोनों गए। अब बात करते हैं एफ नेट की। किसकी बात करते हैं बच्चों, एफ नेट। एफ नेट तो बड़ा आसान होता है सर, इस पे लगाएंगे और एक बार इस पे लगाएंगे, ये तो सिंपल फॉर्मूला ही होता है। क्या होता है सर फॉर्मूला, एफ नेट होता है। इसी पे पूछा था, जो कि क्या होता है, इसका मास कितना है m1 इंटू इसका एक्सेलरेशन कितना है बच्चों a। इसकी बात करेंगे सर, इस पे एफ नेट कैसे लगाएंगे सर, इसका एफ नेट निकालना है तो इसका मास इंटू एक्सेलरेशन, इसका मास कितना है m2 और इसका एक्सेलरेशन कितना है बच्चों a, ये आपको मिल जाएगा। ध्यान से देख लो बच्चों, ध्यान से देख लो। आगे बढ़ जाएं क्या, अरे बच्चों आगे बढ़ जाएं क्या, पानी पी लेते हैं, आगे बढ़ जाएं क्या बच्चों। चलो तो आगे बढ़ते हैं अब। अगली वैरायटी में चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करेंगे, देखो खूब सारे। पहले मेंस वाले ले लेते हैं, एडवांस भी लाएंगे। एक बार मेंस का खत्म हो जाए तामझाम, फिर एडवांस के लिए आएंगे। आपने एक ब्लॉक के आगे एक और ब्लॉक ऐसे रख दिया, ठीक है ना बच्चों। आपने किया क्या है, आपने इधर से फोर्स F1 लगा दिया और आपने इधर से फोर्स लगा दिया F2, और इसका मास ले लिया आपने M1 और इसका मास ले लिया M2। आपने बोला है जो F1 जोर लगा रहा है ना, वो ज्यादा लगा रहा है किससे, F2 से। एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर। कॉमन सेंस क्या है बच्चों, F1 ज्यादा है तो चीप एनिमेशन देखो ऐसे भागेगा ही। आया क्या समझ में बच्चों, ये आगे की तरफ भाग जाएगा। ये बात कौन करने वाला है, ये करने वाला है केडी। आपको बताना है एक्सेलरेशन। आपको क्या बताना है बच्चों, एक्सेलरेशन। किसका बताना है, दोनों ही मास का आपको क्या बताना है बच्चों, एक्सेलरेशन। सबसे पहले केडी की चर्चा कर लेते हैं। देखो केडी तो समझ में आना चाहिए, केडी कुछ नहीं बोलता, ये बताता है कि दोनों पार्टिकल किधर जाएंगे। कॉमन सेंस है, आपको पता है ये वाला फोर्स F1 ज्यादा है, F2 कम है, आप धक्का देते हुए दोनों को साथ साथ ले जाओगे। दोनों को कैसे ले जाओगे, साथ साथ। और साथ साथ ले जाते हैं तो बच्चों दोनों के एक्सेलरेशन क्या होते हैं, सेम। दोनों के एक्सेलरेशन हो गए सर सेम, ए और ए दोनों, बोथ आर मूविंग टुगेदर। सर क्या इसका रोल रहेगा क्या, साथ साथ वाले का बड़ा अच्छा रोल रहेगा, बोथ आर मूविंग टुगेदर। ये याद रखना है। कैसे पता चला, कॉमन सेंस से सर कि दोनों कैसे कैसे चलेंगे, साथ साथ। दोनों कैसे चलेंगे बच्चों, साथ साथ। अभी टेक्निक भी देने वाला हूं आपको, सारी अप्रोच इसमें सीखनी है। बोथ आर मूविंग टुगेदर, जब भी ये शब्द आपके सामने आ जाए कि साथ साथ चलेंगे बच्चों, कैसे चलेंगे, साथ साथ। कुछ चीजें आपके दिमाग में आ जानी चाहिए, क्या है सर वो चीजें, तो धैर्य बनाए रखें, उन सभी चीजों की चर्चाएं करते हैं। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो FBD कुछ भी समझ में नहीं आए तो बच्चों FBD है, FBD हर समस्या का समाधान है। ध्यान से देखना कैसे बना रहा हूं FBD। FBD बनाने के लिए बच्चों देखो, इस वाले को अलग कर लिया सर। ये फोर्सेस दिखने चाहिए, F1 और F2 तो रहने ही चाहिए, इनको मत हटा देना। ये बन गया सर M2। अगली बात करते हैं, हमें पता है सर इस डायरेक्शन में नहीं चलेगा, इस डायरेक्शन में नहीं चलेगा। लास्ट क्लास में लिख लिया था क्यों नहीं चलेगा, आप सभी जानते हो इस डायरेक्शन में पॉसिबल नहीं है। आप ऐसे धक्का लगाओ और ऊपर उड़ जाए तो वो जादू हो जाता है बच्चों। सबसे पहले तो इस डायरेक्शन में यदि चल नहीं रहा तो इस डायरेक्शन में मैं लगा भी नहीं रहा, क्योंकि पूछता भी नहीं है। पूछ लेता कि ग्राउंड ने कितना नॉर्मल लगाया, इस पे लगाएगी यहाँ पे और इस पे लगाएगी कुछ यहाँ पे, तो इस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस कर देता बच्चों। जरूरत नहीं है, फिर भी चलो कर लेंगे लास्ट में। इन दोनों के बीच में कॉन्टेक्ट है तो इसने इधर फोर्स लगाया,
तो इसने लगा दिया आगे की तरफ, तो इसको नाम दे दिया बच्चों मैंने एन, इसको भी नाम दे दिया बच्चों एन। अभी मैंने सीखा है कि ये जाएगा सर ए एक्सेलरेशन से आगे, ये भी जाएगा बच्चों ए एक्सेलरेशन से आगे। ये तुम्हें पता होना चाहिए, जिस डायरेक्शन में जाता है उधर एफ नेट बराबर एम ए लगाना है, एक ही डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है, तो फोर्स F1 ये पीछे की तरफ है तो माइनस एन, जिस डायरेक्शन में जाता है बच्चों उधर लगाते हैं F बराबर एम ए, जिसके लिए F बराबर एम ए लगाते हैं उसी का फोर्स, उसी का एक्सेलरेशन, उसी के मास लेते हैं, किसी और का इधर वाले का मत ले लेना। ये बना सर m1 टाइम्स ए, इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई सर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है सर, अगली बात करते हैं इसके लिए। इसके लिए क्या बनेगा सर, ये लो सर, इसके लिए आगे जा रहा है तो ये वाला पॉजिटिव, पीछे है तो नेगेटिव, बराबर क्या लिखोगे m2a, ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है सर, अब क्या करें हम, अब क्या करना है बच्चों, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को क्या कर दो बच्चों, ऐड। जैसे ही दोनों को ऐड कर दोगे तो ध्यान से देखने पे पता चलेगा, एन तो निकल लिए, ये बचा कितना, ये बचा सर F1 माइनस F2, और ये बचा सर ए को कॉमन ले लेते हैं, ये बचा M1 प्लस M2। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा सर, यहां से आ जाएगा सर F1 माइनस F2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। सर ये तो आसान ही है, दो इक्वेशन बनाना और उन्हें सोल्व करना तो बड़ा आसान है। क्या सर हमें हर बार इतना बड़ा सोल्व करना पड़ेगा पूरी प्रोसीजर के साथ? नहीं है बच्चों, ऐसा आपको सोल्व नहीं करना पड़ेगा। थोड़ा सा हम एक टेक्निक डेवलप करते हैं, उस टेक्निक को ध्यान से समझना। जब भी ये चीज आपको पता चल जाए, जब भी एक शब्द आपके सामने आएगा कि साथ साथ चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं बच्चों, साथ साथ, कैसे चल रहे हैं बच्चों, साथ साथ, जब भी आपको पता चल जाए कि साथ साथ का ये वर्ड आ जाए कभी भी आपके सामने, ये साथ साथ, ये साथ साथ चल रहे हैं, ये वाला शब्द कहीं पे भी दिख जाए या ब्रेन में कूद जाए तो ब्रेन को भाई साहब बोल देना एक्सेलरेशन डायरेक्ट लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, आप लिखोगे सर खींचने वाला फोर्स, अभी लिखते हैं सही से, खींचने वाला फोर्स, ध्यान देना बच्चों, खींचने वाला फोर्स माइनस बच्चों रोकने वाला फोर्स, इंग्लिश में भी लिख देंगे रोकने वाला फोर्स बच्चों, ये रहा सर, डिवाइड बाई टोटल मास, डिवाइड बाई बच्चों टोटल मास। अब सर थोड़ा सा इसको अप्लाई करते वक्त कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। एक तो जो भी आपको फोर्स लेना है ना, वो एक्सटर्नल फोर्स लेना है, इंटरनल फोर्स मत ले लेना बच्चों। ये जो फोर्स होता है ना बच्चों, ये होता है एक्सटर्नल फोर्स। धीरे धीरे और कंसेप्ट डेवलप हो जाएगा। ये जो भी फोर्सेज होते हैं एक्सटर्नल फोर्स होते हैं बच्चों, एक्सटर्नल फोर्स होते हैं। पहली बात तो ये हो गई, इंटरनल फोर्स नहीं लेते। दूसरी बात, खींचने वाले को बोलते हैं नेट पुलिंग, इंग्लिश में बोलो तो पुलिंग फोर्स माइनस ये स्टॉप करने वाला, अभी बात करेंगे। ये वाली चीज उसी डायरेक्शन में लगाना जिधर पार्टिकल चलता है, जिधर पार्टिकल चलता है। और ये जब साथ साथ चलते हैं तो एक साथ एफबीडी बनाना है। कैसे बनाना है, एक साथ। और टोटल मास किसका लेना है, जो साथ साथ चल रहे हैं, जो बच्चों साथ साथ चल रहे हैं, ये लो सर, जो साथ साथ चल रहे हैं, जो साथ साथ बच्चों चल रहे हैं, इस पे अप्लाई करते हैं बच्चों, ध्यान से देखना। इतना थोड़ी करना रहेगा, जब भी ये पता चल जाए कि साथ साथ चलते हैं तो जिस डायरेक्शन में चलते हैं उधर डायरेक्टली लगा सकते हो बच्चों। दोनों का एक साथ एफबीडी बना लो, दोनों का क्या बना लो, एक साथ एफबीडी। ये लो सर, दोनों को एक ही मान लेंगे मन में, ये लो सर डॉट 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 डॉट, एक इमेजिनरी लाइन खींच लेना। इसके अंदर जो भी फोर्सेज है इंटरनल है और बाहर जो भी है एक्सटर्नल है। कौन से डायरेक्शन में अप्लाई करना है, जिधर चलते हैं। ठीक है बच्चों, तो अप्लाई करते हैं। देखो ध्यान से देखना, एक्सेलरेशन कितना आएगा सर, खींचने वाला फोर्स, इसको चला कौन रहा है, F1। कौन चला रहा है बच्चों, F1, तो आप लिखोगे सर F1। इसको रोक कौन रहा है, आगे चलना चाहता है, ये वाला फोर्स इसको रोक रहा है, ये वाला फोर्स इसको चला रहा है। तो खींचने वाला या चलाने वाला, खींचने वाला या चलाने वाला, माइनस रोकने वाला कौन है, F2 डिवाइड बाई कितना जाएगा बच्चों, टोटल मास। कितना जाएगा बच्चों, टोटल मास M1 प्लस
m2 डायरेक्टली एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। यदि मैं बात करूं ग्राउंड वाले, तो ग्राउंड वाला ये लगा ऊपर, mg नीचे आया, इस पे लगा ऊपर, mg किधर आया, नीचे। इस डायरेक्शन में नहीं चल रहा है इसलिए मैं mg नहीं ला रहा, जिस डायरेक्शन में चलता है बच्चों उसी डायरेक्शन में चिपका देना है। कंसेप्ट क्लियर है? तो आगे बढ़ जाएंगे, इस्तेमाल करेंगे इसका भी। ये यदि कंसेप्ट आपको क्लियर है बच्चों तो थोड़ा सा याद रखेंगे इस कंसेप्ट को, आगे बड़े क्वेश्चन में भी इसका इस्तेमाल करने वाले हैं हम। चलो सर समझा दिया, तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं बच्चों, छोटे छोटे क्वेश्चंस पे आते हैं। अब थोड़ा सा रोप को भी इंक्लूड कर लेते हैं बच्चों, रोप की प्रॉब्लम्स भी ले लेते हैं, देखो कैसे। या टॉपिक से मतलब नहीं है, आप तो बस समझते जाओ बच्चों। मैंने एक ब्लॉक लिया, फिर एक रस्सी ली बच्चों, उसको एक और ब्लॉक से बांध दिया, और इधर F1 फोर्स से खींच रहा हूं। आपसे पूछा है एक्सेलरेशन, आपको बताना है इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। इसका मास ले लिया बच्चों m1, और इसका मास ले लिया बच्चों m2। मास ले लिया m1 और मास ले लिया बच्चों m2। एक मास ले लिया मैंने m1 और दूसरा मास ले लिया बच्चों m2। एक साथ PYQ करेंगे बच्चों, एक मास ले लिया m1 और एक मास ले लिया m2। यहाँ रस्सी आ चुकी है तो इसमें टेंशन T आएगा, वो भी बच्चों आपसे पूछ लिया। तो सबसे पहले इसको सोल्व करना चालू करते हैं। देखो ये क्वेश्चन है बच्चों, इजी क्वेश्चन है, समझना चीजें क्या है। सबसे पहले केडी सोचा करो बच्चों, केडी से डाटा अच्छा खासा मिलता है। केडी क्या बोलता है बच्चों, केडी ये बोलता है कि ये जाएंगे किधर। एक डिब्बा लो, फिर एक और डिब्बा लो बच्चों, एक डिब्बा ले लो और एक और डिब्बा ले लो बच्चों, उनको रस्सी से बांधो और आगे वाले डिब्बे को खींचो। हर कोई बोलेगा सर दोनों साथ साथ चलेंगे, ऐसा नहीं होगा। ये तेज चल रहा है, ये धीरे चल रहा है, ये तेज चलेगा, ये धीरे चलेगा तो रस्सी टूट जाएगी, और ये धीरे और ये तेज चलेगा तो रस्सी ढीली हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। दोनों साथ साथ चलेंगे। चीप एनिमेशन देखना बच्चों, दोनों साथ साथ कैसे चलते हैं। जब आप इसको खींचोगे तो ये ऐसे चलेंगे, इसे ही बोलते हैं साथ साथ चलना, एक के पीछे एक। और जब भी साथ साथ चलते हैं बच्चों तो दोनों के एक्सेलरेशन क्या मानने हैं, सेम। दोनों फ्रिक्शन नहीं दिया तो नेग्लेक्ट करोगे, आगे यही क्वेश्चन फ्रिक्शन में दे दिया जाएगा। फ्रिक्शन नहीं दिया तो क्या करना पड़ेगा, नेग्लेक्ट। फ्रिक्शन को क्या करना पड़ेगा बच्चों, नेग्लेक्ट। तो यदि साथ साथ पता चल जाए तो आप डायरेक्टली भी इस्तेमाल कर सकते हो, खींचने वाला माइनस रोकने वाला डिवाइड बाई टोटल मास। हम जीरो से भी करेंगे, हम सीखने की कोशिश करेंगे बच्चों। ये रहा, देखो ध्यान से देखना, ये वाली चीज रही। पहले कुछ चीजों की बात करेंगे। चीज नंबर 1 क्या है, यदि रोप का मास नहीं दे रखा, यदि रोप का मास नहीं दे रखा बच्चों तो उसे मासलेस मानोगे। रोप का मास नहीं दे रखा तो उसे मासलेस मानेंगे। रोप मास नॉट गिवन, तो क्या करना है सर, तो कुछ नहीं करना सर, हम उसको मानने वाले हैं, ये रहा सर, हम उसको मानने वाले हैं बच्चों मासलेस। एक तो क्या मानने वाले हैं बच्चों, मासलेस। ठीक है सर, एक अजम्पशन तो ये हो गया। दूसरे अजम्पशन की तरफ चलते हैं। दूसरा अजम्पशन क्या मानना है, दूसरा अजम्पशन ये मानना है इन एक्सटेंशिबल, टूटेगी नहीं बच्चों। मासलेस का क्या मतलब होता है सर, मासलेस का मतलब होता है रोप में टेंशन सेम रहेगी। रोप के अंदर जो भी टेंशन है उसका मैग्नीट्यूड क्या मानोगे, सेम। पूरी रोप के अंदर सेम रोप की बात हो रही है, अलग रोप की बात नहीं हो रही। उस पूरी रोप में टेंशन को क्या मानोगे, सेम। ये मासलेस का फंडामेंटल है बच्चों। और इसका क्या मतलब है, आपको रोप को तोड़ना नहीं है, आप रोप की लेंथ को चेंज नहीं कर सकते। इसकी जरूरत पड़ेगी क्या सर, आगे पढ़ने वाली है। लेंथ रोप की क्या रहने वाली है बच्चों, कांस्टेंट। ये बना सर, लेंथ क्या रहने वाली है, कांस्टेंट। सर बदल गई तो, ये बदल गई तो चैप्टर का नाम बदल जाएगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। वहां पे पढ़ने वाले हैं बच्चों, इसी चीज को वहां पे पढ़ेंगे ढंग से, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ध्यान से देखना बच्चों, एफबीडी इसी में बना लेता हूं, एक एक मास का बनाते हैं। सर ये पहले वाला मास है,
इसको अलग कर लिया। ठीक है सर, अब सबसे पहले बात करेंगे, एक डायग्राम बनाना है, तो मैंने बोला था डमरू बना देना बच्चों, डायरेक्शन के लिए क्या बना देना, डमरू। ये बना दिया सर डमरू। मैं जिस डायरेक्शन में चलेगा उधर ही एफबीडी बनाने, उधर के ही फोर्सेस दिखाने की कोशिश करूंगा। मुझे पता है वाई डायरेक्शन में नहीं चलेगा तो उधर बैलेंस करना है। पूछा नहीं है बच्चों, पूछता तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार बना भी देते हैं। देखो इस पे ग्राउंड ने लगाया N1, नीचे आ गया बच्चों mg, तो ये बना सर N1, नीचे आ गया सर M1g। तो इस डायरेक्शन में चल नहीं रहा बच्चों, तो N1 को किसके बराबर कर दोगे, M1g के बराबर कर देंगे। ठीक है सर, तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम कर देंगे सर N1 बराबर क्या कर देंगे, M1g। ठीक है सर, N1 बराबर कर देंगे M1g, N1 बराबर कर देंगे N1g। और भी कोई फोर्स है सर, कांटेक्ट वाला दिखा दिया, mg दिखा दिया, रोप है। तो इस वाले डिब्बे का बनाते वक्त ध्यान से देखो, ये वाली तीर ऐसे आ रही है, तो इसको टेंशन इधर की तरफ खींचेगी, ये आ गई टेंशन फोर्स टी। इस पूरी रोप में टेंशन को क्या मानना है, टी। क्यों मानना है, क्योंकि मासलेस है। क्यों है, क्योंकि गिवन नहीं है। गिवन नहीं है तो आपको क्या मानना है, मासलेस। ठीक है ना बच्चों, तो आपने मान लिया टेंशन टी। अब आप ध्यान से देखो ना, तो आपको फोर्स, देखो फोर्स ही सारी चीजें बताते हैं। एक्स डायरेक्शन को ध्यान से देखो, कुछ भी हो जाए एक्स डायरेक्शन में तो चलेगा ही चलेगा, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में सिर्फ फोर्स टी है। आप आंखें बंद करके बोल सकते हो कि चलेगा ही चलेगा। कॉमन सेंस ने तो वैसे ही बोला है कि इधर चलना चाहिए, साफ साफ ये भी बोल रहा है। देखो क्या करोगे, पहले इसका एक्सेलरेशन ए माना था, तो सर इसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ माना था मैंने ए। कैसे लिखते हैं, इसके लिए भी बना लेते हैं बच्चों। इसके लिए बनाते वक्त इस पे फोर्स एक्ट कर रहा था, इसको भूल मत जाना, बच्चे भूल जाते हैं। वाई डायरेक्शन में नहीं बना रहा, इस पे टेंशन आएगी बच्चों पीछे की तरफ, ये आ गई टेंशन टी, ये आ गई टेंशन टी। इस डायरेक्शन में नहीं लगा रहा बच्चों। इसका एक्सेलरेशन किधर आएगा बच्चों, इसका एक्सेलरेशन आएगा आगे की तरफ। सर कितना आएगा, ए। सर सेम टू सेम ही क्यों रख रहे हो, सेम टू सेम इसलिए रख रहा हूं बच्चों, सेम टू सेम इसलिए रख रहा हूं क्योंकि दोनों साथ साथ चलेंगे, और दोनों साथ साथ चलेंगे तो बच्चों दोनों का एक्सेलरेशन कोई भी अलग नहीं कर पाएगा। दोनों का एक्सेलरेशन क्या रहने वाला है, सेम टू सेम। इक्वेशन बनाना चालू कर देते हैं बच्चों। इक्वेशन इसकी बनाएंगे सर, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन के फोर्स पॉजिटिव, अपोजिट वाले नेगेटिव। यहाँ तो एक ही है तो प्लस टी बराबर एम ए, तो ये बनेगा M1 ए। इक्वेशन नंबर एक सर ये बन गया काम इक्वेशन नंबर एक का। अगली बात करते हैं बच्चों, सर इस डायरेक्शन को प्लस, पीछे को माइनस, तो आगे प्लस F1 प्लस दिखाते नहीं है, टी पीछे है तो माइनस टी। पीछे किसके, एक्सेलरेशन के, बराबर क्या लिखोगे सर, M2 ए। सर ये बन गई इक्वेशन नंबर टू। आप दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो बच्चों, दोनों इक्वेशन को जैसे ही ऐड करोगे, दोनों इक्वेशन को जैसे ही ऐड करोगे बच्चों, आपको क्या मिल जाएगा, टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा। ये डायरेक्टली लिख देते हैं बच्चों, ये आ जाएगा F1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2, F1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। आपको क्या मिल गया बच्चों, ए मिल गया। जब ए मिल गया तो इक्वेशन इसी में पुट कर दो, ए की वैल्यू पुट करोगे तो ये बनेगा F1 M1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। तो टेंशन कितनी आ जाएगी, यहां पे कर देता हूं बच्चों। चलो इतना ही छोड़ते हैं, अगले पेज में कर देंगे। अब ध्यान से देखना बच्चों, अब एक बच्चा क्या करेगा, सर इतना कौन बनाएगा, ये लो सर इसको हटाओ। एक्सेलरेशन तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, एक्सेलरेशन तो सर हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे। कैसे लिखोगे सर, हम सर जो दोनों साथ साथ चल रहे हैं उनको अलग कर लेंगे। ये लो अलगाव, अलगाव यानी सेपरेट कर दिया। कैसे लिखोगे सर, इस वाले को टेंशन आगे खींच रही है, इस वाले को खींच रही है पीछे, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी। हम इनको कंसिडर नहीं करेंगे। हम एक सिस्टम बनाने वाले हैं किसका, M1 M2 का, जो साथ साथ चल रहे हैं। ये लो सर सिस्टम बन गया। इस सिस्टम के बाहर जो भी हैं वो सब एक्सटर्नल फोर्स हैं, अंदर जो रह गए सबके सब क्या है, इंटरनल। खींचने की कोशिश कौन कर रहा है सर, F1। रोकने की कोशिश इधर कोई भी नहीं है सर, टेंशन है, टेंशन इंटरनल है बच्चों। कैसी है, इंटरनल। रोकने वाला कोई भी नहीं है, डिवाइड बाई टोटल मास M1 प्लस M2। डायरेक्ट भी कर सकते हो ये, लेकिन ये तभी दिमाग में आना चाहिए जब कैसे चल रहे हो,
साथ साथ तो खींचने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स डिवाइड बाई टोटल मास। अब आपको क्या करना है बच्चों, आपको इसका एफबीडी बनाना है। क्यों बनाना है, क्योंकि क्वेश्चन में टेंशन भी पूछी है। टेंशन पूछी है तो सर क्या करेंगे, सर इस पे आ जाएगा आगे की तरफ टी, आगे की तरफ एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा ए। तो क्या लिखने वाले हो बच्चों, टी बराबर m1 ए, और ए निकाल चुके हो m1, और ये कितना आया f1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। सर इसी के साथ क्यों सोल्व किया, अन्याय कर दिया आपने M2 के साथ। तो बच्चों आपकी इच्छा है आप इसका भी अलग से एफबीडी बनाओगे तो भी आंसर सेम टू सेम ही आने वाला है। आगे लगा F1, पीछे लगा बच्चों T। ये प्रभु जा रहे हैं किधर, आगे की तरफ। किससे जा रहे हैं, एक्सेलरेशन A1 से। तो F1 माइनस टी बराबर क्या लिखोगे, M2A। तो आप क्या लिखोगे, M2A कितना है बच्चों, F1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। सोल्व कर लेंगे बच्चों, सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, इस टी को उधर, इस तामझाम को इधर, तो ध्यान से देखेंगे तो ये बनेगा कितना, F1 M1 F1 M2, तो ये कट जाएगा तो ये बनेगा बच्चों F1 M1 डिवाइड बाई क्या बनेगा बच्चों, M1 प्लस M2। सर ये तो सेम टू सेम है। तो आपकी इच्छा है एफबीडी किसी का भी बना सकते हो, आंसर आ जाएगा। लेकिन एक अच्छे बच्चे की तरह इसी का बनाना। क्यों बनाना सर, क्योंकि एक ही फोर्स है। देखो इसने थोड़ा टाइम लिया, प्लस माइनस करना पड़ा, इसने डायरेक्ट ही बता दिया। तो बच्चों इस मेथड को आपको ढंग से सीखना है। ठीक है सर, अगली चर्चा करते हैं, अगली चर्चा में पहुंचते हैं। देखो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगले क्वेश्चन में मैंने क्या किया है, अगले क्वेश्चन में कुछ नहीं किया सर। हमने एक और मास ऐड कर दिया बच्चों। हमने क्या कर दिया, एक और मास ऐड कर दिया इस पे। थोड़ा सा और आसान बना लेते हैं चीजों को। हम एक और मास ऐड कर देते हैं। ये रहा, 2 रोप की जरूरत पड़ेगी ऐसा कुछ करने के लिए। कितने रोप की जरूरत पड़ेगी बच्चों, 2 की। ये हवा में तो नहीं है तो थोड़ा सा इसको नीचे ले आते हैं। जमीन पे आ भाई, आसमान में उड़ रहा है, तू भी नीचे ही आ जा। बच्चा पार्टी क्वेश्चन है, 2 2 रोप है, आपने जमीन पे रख के इस वाले प्रभु को खींचना चालू कर दिया। किससे, F4 से। इसका मास ले लिया बच्चों m, इसका मास ले लिया बच्चों 2m, इसका मास ले लिया बच्चों 3m। एक का मास m, एक का 2m, एक का ले लिया बच्चों 3m। सर पहले तो kd की बात करेंगे बच्चों। पहले सर ये बताओ पूछ क्या रहा है। लो तो बच्चों इस वाली रस्सी में T1 बोला सर। अब अलग अलग क्यों बोला, क्योंकि 2 रस्सियां हैं तो टेंशन कितनी आएगी, 2। इसमें बोल दिया सर T2। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है T1 बटा T2 डिवाइड बाई T2। T1 डिवाइड बाई T2 आपको कैलकुलेट करना है। सर जी चालू हो जाओ, कैसे सोल्व करते हैं, बड़ा आसान है बच्चों, घबराना नहीं है। देखो इन क्वेश्चन में जिस बच्चे ने इनको देखना चालू कर दिया, केडी बनाना ही बनाना है, वो क्या बोलेगा सर, जैसे ही खींचना चालू करेंगे तीनों आगे की तरफ रवाना हो जाएंगे, और तीनों आगे की तरफ रवाना हो जाएंगे तो साथ साथ चलेंगे। ये चलेगा सर ए से, ये भी चलेगा ए से, और ये भी चलेगा सर ए से। ये कौन बोल गया बच्चों, केडी बोल गया, केडी। साथ साथ चलेंगे। सर कैसे पता चला, पता चल जाता है बच्चों, जब आगे वाले को खींचोगे तो तीनों कैसे चलेंगे, साथ साथ। इस पूरी रस्सी में टेंशन T1 रहने वाली है, इस पूरी रस्सी में टेंशन T2 रहने वाली है। अब करना कैसे है, सबसे पहले सर हम एक काम करेंगे, हम तो एक्सेलरेशन ही निकालेंगे। सबसे पहले निकाल लेते हैं बच्चों, एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, जो साथ साथ चल रहे हैं उनको एक ही मान लो सर, 1 2 3। खींच कौन रहा है सर, एफ खींच रहा है सर। रोकने वाला कौन है सर, पीछे कोई नहीं रोक रहा, हम तीनों को खींच रहे हैं, रोकने की कोशिश कोई भी नहीं कर रहा सर। टेंशन टेंशन को नहीं सोचना, इंटरनल बन जाएगी। क्यों बन जाएगी सर, इस पे आगे लग रही है बच्चों तो इस पे पीछे लग रही है, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगली बात करते हैं, डिवाइड बाई टोटल मास 3m 2m और m कितना हो गया बच्चों, ये 6m। ठीक है सर, f डिवाइड बाई 6m, एक पार्ट हो गया सर कंप्लीट। अब बताइए सर, अब हमें क्या करना है बच्चों, एक इसको उठाते हैं। इसको उठाया तो आपको पता चला कि सर इधर लग रहा है कितना,
T1 रस्सी खींचने की कोशिश करती है, किसी ने T1 इधर दिखा दिया, इसका मतलब रस्सी धक्का दे रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है। किसी भी तरीके से सोच सकते हो बच्चों, ये लगा T1, इसका एक्सेलरेशन कितना है a, तो T1 को कैसे लिखोगे, F तो बन गया T बराबर ma, m तो m, a कितना है बच्चों, a निकाल चुके हैं, F डिवाइड बाई 6m, तो ये कितना आ जाएगा, F डिवाइड बाई 6 कितना आ जाएगा बच्चों, F डिवाइड बाई 6। आप F से इसको खींच रहे हो, आपसे ये भी पूछ सकता है कि यहाँ पे इस F का कितना भाग यहाँ पे शिफ्ट हुआ, तो F बाई 6 वाला पोर्शन यहाँ पे शिफ्ट हो गया। चलो उसको छोड़ो, ये पूछेगा नहीं, फिर FBD बना लेता हूँ इसका, आपकी इच्छा है किसी का भी FBD बना सकते हो। ये लो सर FBD बन गया। ये तो सर रस्सी है, रोप है, तो रोप का फोर्स पीछू की तरफ आ जाएगा, कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा सर T2, क्योंकि T2 वाली रस्सी है। आगे लग रहा है सर F, क्योंकि ये हमने अप्लाई किया, इसको तो भूल भी मत जाना। इस पे आगे लगा सर कितना, एक्सेलरेशन A, जिसकी वैल्यू हमें पता है F डिवाइड बाई 6m। हम रखना चालू कर देंगे सर F माइनस, क्यों लगाया, क्योंकि पीछे है, ये बना सर T2 बराबर क्या लिखेंगे सर, जिसके लिए F बराबर m में लगा रहे हैं, उसी के फोर्स, उसी के मास और उसी के एक्सेलरेशन, ये बना सर 3m, और इसका एक्सेलरेशन कितना है बच्चा, F डिवाइड बाई 6m। कुछ फायदा हुआ क्या इसको, बिल्कुल सर, थोड़ा तो आसान लग रहा है। ये बन गया सर F डिवाइड बाई 2, सोल्व कर लो बच्चों, T2 कितना आ गया, T2 आ गया F डिवाइड बाई 2। अब तो बच्चा बच्चा भी सोल्व कर लेगा। क्या निकालना है, T1 डिवाइड बाई T2, ये रहा T1, ये रहा T2, सब तो निकाल के दे दिया बच्चों। T1 डिवाइड बाई T2 कर लोगे या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ही कर देते हैं। देखो T1 कितना है बच्चों, T1 आया सर F डिवाइड बाई 6, और T2 कितना है बच्चों, F डिवाइड बाई 2। आया क्या समझ में, तो ये आंसर आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 3, कितना आ जाएगा बच्चों, 1 डिवाइड बाई 3। ठीक है सर, चीजें समझ में आ रही है, ये मेंस की प्रॉब्लम्स चल रही है बच्चों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, 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 ध्यान से देखना। अगले क्वेश्चन की जो वैरायटी है ना बच्चों, थोड़ा सा अच्छा बना देते हैं। आ चुका है ये क्वेश्चन बच्चों, देखो सिचुएशन क्या है, सिचुएशन ये है, एक मास 2m था बच्चों, दूसरा मास m था बच्चों, ये रहे सर। अगली सिचुएशन क्या है बच्चों, आप ये मेंस का है और बड़ा आसान है, देखो एक अच्छे बच्चे की तरह इनको सीख जाओगे तो चीजें बड़ी आसान है। आपने क्या कारस्तानी की, इसको पहले रख दिया और इसको रख दिया बाद में। सिचुएशन कुछ भी नहीं है बच्चों, फोर्स बड़े वाले पे लगाया, इसमें फोर्स लगाया छोटे वाले पे, ठीक है सर। फ्रिक्शनलेस मानेंगे, चींटी भी फोर्स लगा देगी, दोनों भागने लगेंगे आगे की तरफ, साथ साथ चलेंगे। इसका मास ले लो m1, इसका मास ले लो m2, और आसान कर देते हैं चलो, इसका मास ले लो 2m, इसका मास ले लो m, ये मास m, ये ले लो 2m। यहाँ पे अभी कांटेक्ट फोर्स आ रहा है N1, अब आ रहा है कांटेक्ट फोर्स N2। आपको रेशियो बताना है N1 डिवाइड बाई N2 का। फोर्स लगा लो आप चाहे से F, आप फोर्स लगा लो बच्चों F। देखो अपन चालू करते हैं इसको सोल्व करना। देखो बच्चों कैसे सोल्व करते हैं, सर बड़ा आसान है, दोनों साथ साथ चलेंगे, इसमें भी सर दोनों साथ साथ चलेंगे। साथ साथ का कीवर्ड आते ही पहले वाले का एक्सेलरेशन कितना लिखोगे, सर इसका एक्सेलरेशन आएगा बच्चों, दोनों साथ साथ चलने वाले हैं, दोनों कैसे चलने वाले हैं बच्चों, साथ साथ, तो ये लो सर साथ साथ चलने वाले हैं, तो इन दोनों का एक्सेलरेशन मान लेता हूं बच्चों, ए आएगा, जिसको A1 बोल देता हूं। ठीक है, क्या बोल देता हूं बच्चों, A1। और यहां बात करता हूं दोनों फिर इसमें भी साथ साथ चलेंगे, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है, इस वाले डिब्बे को धक्का दे रहे हो, दोनों साथ साथ ही जाएंगे। एक्सेलरेशन मान लेता हूं बच्चों A2, क्या मान लेता हूं A2। तो कैसे बोलोगे, इसका एक्सेलरेशन कैसे लिखोगे, चलाने वाला कौन है F1, रोकने वाला कोई भी नहीं है बच्चों। F डिवाइड बाई टोटल मास कितना आया 3m,
अगली बात करते हैं, इसमें कितना आएगा सर, खींचने वाला फोर्स कितना है सर, खींचने वाला फोर्स या चलाने वाला फोर्स F है, डिवाइड बाई टोटल मास, ये कितना आ गया बच्चों, A2। सर ये तो मजा आ गया, क्यों आ गया, क्योंकि दोनों एक्सेलरेशन कैसे आ रहे हैं बच्चों, सेम। दोनों एक्सेलरेशन कैसे आ रहे हैं, सेम। एक्सेलरेशन नहीं पूछा, लेकिन क्या नहीं पूछा, एक्सेलरेशन। लेकिन सर कोई दिक्कत नहीं है, एन निकालना है मुझे, क्या निकालना है बच्चों, एन। एन मुझे निकालना है, तो मैं एक काम करने वाला हूं, मैं क्या करने वाला हूं बच्चों, मैं इस इकलौते का, आपकी इच्छा है एम, इस वाले का एफबीडी बना लेता हूं, इस वाले का एफबीडी बनाता हूं बच्चों। तो इस वाले का एफबीडी बनाऊंगा तो आपको दिखेगा बच्चों, ध्यान से देखना, इस डायरेक्शन में फोर्सेस नहीं दिखाऊंगा क्योंकि चल नहीं रहा है, जरूरत नहीं है। चाहो तो दिखा सकते हो सर, चल रहा है इधर, किससे चल रहा है, A1 से। सर हो क्या रहा है सर, यहाँ पे कॉन्टेक्ट है, तो सर एक कॉन्टेक्ट फोर्स आएगा जिसको बोल दिया मैंने N1। सर इस डायरेक्शन के दिखा दो, अरे बिल्कुल दिखा दो। ऊपर आ गया एक फोर्स, नीचे आ गया बच्चों mg, दिखाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि समय खराब नहीं करेंगे ना बच्चों। ये बन गया सर कितना, m। वैल्यूज रखना चालू करेंगे, एक ही डायरेक्शन वाले को पॉजिटिव ले लेना बच्चों, एक ही डायरेक्शन वाले को पॉजिटिव ले लेना, अपोजिट वाले को नेगेटिव। जिधर चलता है उधर लगा दो F बराबर ma, N1 बराबर इसका मास कितना है m, इसी का मास जिस पे F बराबर ma लगा रहा हूं। और एक्सेलरेशन कितना आ गया बच्चों, A1। कितना आ गया बच्चों, A1। अगली बात करते हैं, अगले में इसका एफबीडी। सर आपको कैसे पता चल रहा है किसका एफबीडी बनाना है, अरे किसी का भी बना लो, आपकी इच्छा है। बाल को यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स आ जाएगा M1 और M2 के बीच में, जिसको बोल दिया मैंने N2। ये प्रभु किससे भाग रहा है सर, ये आपने अभी तो बताया, ये भाग रहा है A2 से। क्या हम वैल्यू निकाल सकते हैं सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं, F बराबर ma। तो ये रहा सर N2। m कितना है सर 2m, एक्सेलरेशन कितना है सर A2। क्या सर आपको पता है कि A1 A2 बराबर है, अरे सर अभी तो निकाला A1 A2 क्या है, दोनों बराबर। अब जब बराबर है तो वैल्यू कौन रखेगा, हम तो डायरेक्ट N1 और N2 ही निकाल लेते हैं। चलो यहीं रख देते हैं क्वेश्चन में ही। N1 कितना है सर, N1 आ गया सर Ma1, और M2 कितना आ गया सर 2Ma2। कौन कट पिट रहा है सर, ध्यान से देखने पे पता चल रहा है सर, M भी निकल लिया सर, A1 से A2 भी निकल लिया। क्यों निकल लिया, क्योंकि A1 A2 बराबर है। आंसर आ गया सर 1 डिवाइड बाई 2। कितना आ गया बच्चों, 1 डिवाइड बाई 2। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो देख लेना बच्चों, वैसे तो नहीं है, आंसर यही आएगा, मेंस की प्रॉब्लम है। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। चलो इजी क्वेश्चन बहुत सारे हो गए, ठीक है ना, अभी आज इजी करते हैं। चलो अगले क्वेश्चन का तामझाम देखना बच्चों। आपने क्या किया, आपने एक रस्सी ली बच्चों, ठीक है सर, आपने एक डिब्बा लिया सर, बिल्कुल ठीक है सर, फिर एक और रस्सी ली, करना क्या चाहते हो सर, फिर एक और डिब्बा लिया, ओ तेरी की सर, क्या चल रहा है ये। फिर आपने क्या किया, इस वाली रस्सी को फोर्स F से खींच दिया बच्चों, किससे खींच दिया, F से। कौन से डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में बच्चों, G लग रहा है नीचे की तरफ। नीचे लगने का मतलब देख पाना, ये इस तरीके से। इसका मास ले लिया बच्चों M1 और इसका मास ले लिया बच्चों M2। आपसे पूछा क्या है सर, इस रस्सी की आपको क्या बतानी है, टेंशन बतानी है। इस रस्सी की क्या बतानी है बच्चों, टेंशन बतानी है। छुटकू हो जा थोड़ा सा, जगह नहीं है हमारे पास। ये लो छुटकू हो गया, ये बन गया सर F। ध्यान से सुनना बच्चों, स्टोरी क्या है, स्टोरी क्या है, सबसे पहले KD। एक बात बताओ आप, चीप एनिमेशन देखने की कोशिश करना, एक डिब्बा फिर एक और डिब्बा और ऊपर वाले को खींचने लग गया, तो क्या यही होता है क्या बच्चों चीप एनिमेशन में। चलो ऐसे चलेंगे कि नहीं चलेंगे, ऊपर चलने लग जाएंगे दोनों, किधर चलने लग जाएंगे ऊपर। लेकिन सर दोनों साथ साथ चलेंगे, दोनों कैसे चलेंगे, साथ साथ। और जब भी साथ साथ चलते हैं बच्चों आनंद आ जाता है, क्योंकि एक स्टेप तो खत्म हो जाती है। याद रखना बच्चों, mg एक्सटर्नल फोर्स होता है बच्चों, ये ध्यान रखना, mg इंटरनल कभी भी नहीं होता, इसको कभी मत भूल जाना। एक्सटर्नल फोर्स ये हमेशा क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स। बच्चे कई बार इसको भूल जाते हैं। सर ऐसा कभी हो सकता है कि इंटरनल हो जाए, आगे चर्चाएं करेंगे, देखो थोड़ा सा इस पे और बात करेंगे, अभी जरूरत नहीं है। आप क्या कहोगे सर, साथ साथ चलेंगे ऊपर की तरफ सर, इसका एक्सेलरेशन A1 इसका A2, जब दोनों बराबर हैं तो नाम अलग अलग क्यों देना, A ही दे देंगे, ठीक है ना बच्चों। ध्यान से देखना बच्चों, एफबीडी बनाते हैं सबसे पहले किसका सर, M1 का एफबीडी बनाते हैं, फिर बनाएंगे सर किसका, M2 का एफबीडी बनाएंगे। सर रोप के मास के बारे में कोई चीज
रोप का मास दे ही नहीं रखा बच्चों, रोप का मास दे ही नहीं रखा, तो इसको क्या मानना है बच्चों, इसको मानना है मासलेस। कल जितने भी क्वेश्चन करेंगे ना बच्चों रोप के, वो क्वेश्चन करेंगे जिसमें मास भी इंक्लूड होता है। कल थोड़े से अच्छे क्वेश्चन भी कर लेंगे, ध्यान से देखना बच्चों। एफबीडी बनाना चालू करता हूं तो एफबीडी में सर एमजी तो आएगा, इसमें भी आएगा सर एमजी, ठीक है। कांटेक्ट हो नहीं रहा तो कांटेक्ट फोर्स तो आने से रहा, ये बना सर M1G और ये बन गया प्रभु जी M2G। इसको कैसे खींचेगी, डमरू बना लो डायरेक्शन के लिए। ऊपर वाले को टेंशन नीचे खींच रही है और नीचे वाले को किधर खींच रही है, ऊपर, तो इस पे टेंशन आ जाएगी नीचे और इस पे टेंशन आ जाएगी ऊपर। लेकिन ये टी है तो ये भी क्या रहने वाली है बच्चों, टी। क्यों रहने वाली है सर, क्योंकि मासलेस मानते हैं बच्चों। ऊपर वाले में सर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, सब चीजें समझ गए, बस ये ऊपर वाले में कैसे फिट करोगे। तो बाल को ध्यान देना, ये फोर्स जो आप लगा रहे हो ना, ये रोप पे लगा रहे हो, किस पे लगा रहे हो बच्चों, रोप पे एफ फोर्स लगा के खींच रहे हो। क्या फोर्स लगा के खींच रहे हो, एफ। वही फोर्स रस्सी में चला जाता है, रोप में चला जाता है, और वो टेंशन किसके बराबर हो जाती है, एफ के बराबर। तो एफ ही लिख देना, टी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वाली रस्सी की जो टेंशन है वो किसके बराबर हो जाएगी, एफ। क्योंकि पूरी रस्सी में चाहे फोर्स हो चाहे कुछ भी हो, मासलेस चीज पे पूरी जगह फोर्स क्या रहता है, सेम। चलो चालू हो जाते हैं। सर इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, इसका भी एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है। इसका मास सर m2 लिया था, ये a लिया था, ये a लिया था, जगह की कमी है तो हम प्यार मोहब्बत से इनको इधर किसका लेंगे, सर T1 अलग नाम क्यों दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है यार, नाम से क्या फर्क पड़ता है। ये लो सर, इसको उड़ा दो। ध्यान देना बच्चों, आसान प्रॉब्लम है, टफ प्रॉब्लम नहीं है। करना क्या है, करना बड़े आसानी से इसको, जिस डायरेक्शन में जा रहा है, किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर वाले फोर्सेस को प्लस ले लो, टी माइनस M2G बराबर क्या लिखोगे, M2A। इक्वेशन नंबर 2 सर सोल्व किया पहले नंबर पे, इक्वेशन नंबर 2 दे दी, किसी को कुछ भी दे लो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी बात करेंगे बच्चों, ऊपर लगा F, नीचे लगा सर M1G, नीचे लगा सर T, और ये आ गया कितना, M1A, क्योंकि इसका मास कितना है, M1। इक्वेशन नंबर 1। बच्चों कुछ कर सकते हैं क्या, सर बहुत कुछ कर सकते हैं। 1+2 को क्या कर दो सर, ऐड कर दो। 1+2 को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा बच्चों, करके देख लो। टी से टी निकल लिया सर, और टी से टी निकल लिया तो क्या बचेगा सर, सर ए आ गया डायरेक्टली, ये आएगा सर एफ माइनस M1G माइनस M2G डिवाइड बाई क्या आएगा, M1 प्लस M2। सर बावड़े हो गए हो क्या, इतना तो आप पहले ही समझा दिए थे कि जब साथ साथ चलते हैं तो डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। जिसको पता है वो डायरेक्ट भी लगा सकता है, लेकिन जिसको नहीं पता तो बच्चों यही प्रोसीजर है, जीरो से ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको किसकी वैल्यू मिल गई, ए की वैल्यू मिल गई। आपके पास इक्वेशन 1 भी है, इक्वेशन 2 भी है, किसी भी इक्वेशन में वैल्यू रख देना, आपको कौन मिल जाएगा बच्चों। जैसे ही आप इस वैल्यू को इस इक्वेशन में रख दोगे, आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, टी की। क्योंकि ए की वैल्यू रखोगे, M2A को उधर ले जाके ऐड कर देना, M2G को ऐड कर देना, ठीक है सर। अगला मेथड डायरेक्टली बोल दो सर, अगले मेथड पे चलते हैं। कौन इतनी मगजमारी करेगा बच्चों, हम तो डायरेक्ट याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे, जब भी साथ साथ चलते हैं बच्चों, जब भी साथ साथ चलते हैं, ये एक टेक्निक है, आंखें बंद करके दिमाग में एक ही चीज चलनी चाहिए सर, डायरेक्टली इस्तेमाल करेंगे। खींचने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स डिवाइड बाई टोटल मास। तो देखो कैसे अप्लाई करते हैं, दोनों साथ साथ चल रहे हैं, कौन सी लाइन के अलोंग चल रहे हैं सर, इसी लाइन के अलोंग चल रहे हैं, तो इसी लाइन के सारे फोर्सेस देखो, चला कौन रहा है सर, एफ चला रहा है सर, बिल्कुल चला रहा है। रोक कौन रहा है, इस M1 को M1G रोक रहा है, इसको कौन रोक रहा है, M2G रोक रहा है, तो दोनों ही रोक रहे हैं सर। एक तो रोक रहा है M1G प्लस एक रोक रहा है सर M2G, डिवाइड बाई क्या लिखोगे सर, टोटल मास M1 प्लस M2। सर एक चीज बता दो, आपने टेंशन को क्यों नहीं लिया, मैं फिर बार बार बता रहा हूं, टेंशन का फोर्स इंटरनल बनेगा, इस पे नीचे लग रहा है, इस पे ऊपर लग रहा है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, टोटल करोगे तो वापस क्या आ जाएगा बच्चों, 0। आपको क्या मिल गया बच्चों, ए। एज ए टीचर मैं यही सोचता हूं कि मुझे एक बार ए मिल जाए ना, क्वेश्चन की शुरुआत होती है ए से, किसी ने ए कैलकुलेट कर लिया ना तो आपसे कुछ भी पूछ लिया, अब एफ इसका एफबीडी बना दो या M2 का एफबीडी बना दो, आसानी से आपके आंसर आ जाएंगे बच्चों। अगली वैरायटी पे चलते हैं, अभी बहुत सारी प्रैक्टिस करना बाकी है बच्चों, अभी मेंस चल रहा है, एडवांस पे भी आएंगे। देखो बच्चों सिचुएशन ये है, हाथ देख पा रहे हो, ये प्लेन है बच्चों, इस पे मैंने मास रख रखे हैं, देखो मैं पढ़ ऐसे रहा हूं, समझ रहे हो क्या, देखो
ऐसे रखा हुआ है पार्टिकल, अभी दिखाऊंगा, पढ़ने के लिए ऐसे पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो एक प्लेन बना देता हूं, ठीक है ना, वर्टिकल डायरेक्शन ये वाली नहीं है, मैं पहले बोल देता हूं। ऐसे था, इस पे मैंने ब्लॉक रख रखा था, पढ़ने के लिए ऐसे कर दिया है। एक ब्लॉक था बच्चों, आपने एक ब्लॉक था जिसका मास m था, उसको इस प्लेन पे रख दिया। अब फिजिक्स वाले टीचर्स क्या करते हैं, या जो नोटेशन हम यूज करते हैं, हम एक चीज का नोटेशन यूज करते हैं, हम एक क्रॉस का इस्तेमाल करते हैं और हम इस्तेमाल करते हैं डॉट का। एक तो इस्तेमाल करते हैं क्रॉस का, एक इस्तेमाल करते हैं डॉट का। क्रॉस मतलब होता है अंदर की तरफ, किधर होता है बच्चों, अंदर की तरफ। जैसे मान लो ये रखा हुआ था, ये मास ऐसे रखा हुआ है बच्चों, पढ़ने के लिए ऐसे घुमा दिया, तो mg किधर चला गया सर, अंदर की तरफ। किधर चला गया बच्चों, अंदर की तरफ। किधर चला गया बच्चों, अंदर की तरफ। तो ये क्रॉस का मतलब है सर, जी लग रहा है अंदर की तरफ। ये प्लेन है बच्चों, ये क्या है, प्लेन। अच्छा जी सर, करना क्या चाहते हो, करना कुछ नहीं चाहता बच्चों। इस पे मान लो फोर्स F1 लगाया, क्या लगाया मैंने, फोर्स F1। एक फोर्स ये लगा दिया सर, ठीक है सर। एक फोर्स लगा दिया मैंने सर, ये लगा दिया सर। क्या बात है सर। चलो, चीज समझ में आ गई तो थोड़ा सा और अच्छा कर देते हैं, एंगल वेंगल भी दे देते हैं ताकि आपको अच्छा लगेगा बच्चों। ये मैं ले लेता हूँ, फोर्स F ले लो, ये 3F ले लो, ये भी F ले लो, ये ले लो बच्चों 53 ले लो, और ये ले लो आप 37। आपको बताना है इस वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा। तीन बंदे हैं जो इसको खींचना चालू करते हैं, ये किधर जाएगा, कौन से डायरेक्शन में जाएगा, कैसे हमें पता चलेगा। तो उसका आंसर देने के लिए न्यूटन जी रेडी हैं। न्यूटन जी ने क्या बोला था बच्चों, एक तो डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरेंगे सर, आता ही नहीं है तो डरना ही क्यों। आता यदि क्वेश्चन तो डरते भी, यहां तो क्वेश्चन ही नहीं आता, जबकि ये क्वेश्चन बड़ा आसान है। सबसे पहले हमने कंसेप्ट डेवलप कर लिए थे बच्चों। क्या कंसेप्ट डेवलप कर लिए थे, हमें पता है कि सर 3 4 5 को सेट करना होता है। ये बना सर 5, ये बना 3, तो ये बनता है सर 37, ये बना सर 4। 3 4 5 किसको सेट करना होता है बच्चों, 3 4 5 को सेट करना होता है। किसी भी क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है तो एक्स और वाई दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तोड़ते हैं बच्चों। तो कैसे तोड़ेंगे, हम इन सभी फोर्सेस को तोड़ लेंगे। सर ये डायरेक्शन मान ली एक्स मान ली मैंने, और ये वाली डायरेक्शन मान ली मैंने वाई मान ली। ये सब मन में होता है बच्चों, एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो ये सब कुछ मन में हो जाएगा। क्या 3F को तोड़ने की जरूरत है सर, नहीं तोड़ने की जरूरत है। क्या F को तोड़ने की जरूरत है सर, एक फोर्स इधर आ जाएगा और एक फोर्स आ जाएगा सर ऊपर। चलो इसको हटाना पड़ेगा सर, थीटा के पास वाला होता है कोस, तो ये बनेगा सर F कोस 53, और ये बनेगा सर F साइन 53। एक बन गया सर F कोस 53, एक बन गया सर F साइन 53। देखो किसी भी क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है तो सबसे पहला मुद्दा यही है कि उसको तोड़ ताड़ के, फोर्सेस को तोड़ ताड़ के एक्स और वाई में लाने की कोशिश करना, सारे आंसर मिल जाएंगे। एक सर इधर की तरफ गया और एक सर नीचे की तरफ आ गया, हम इसको भूल जाएंगे, और ये बन जाएगा सर F कोस 37, और नीचे की तरफ आ जाएगा सर कितना, F साइन 37। अच्छा जी सर, अच्छा जी, तो क्या वैल्यूज रखवाओ। F, ठीक है सर, साइन 37 कितना होता है सर, साइन 37 होता है 3/5, तो हम लिखेंगे 3F डिवाइड बाई 5 गुरुजी, ठीक है सर। हम इसकी भी बात कर लेते हैं सर, F कोस 37, कोस 37 होता है कितना 4/5, तो ये हो जाएगा 4F डिवाइड बाई 5। इसकी भी बात कर लेते हैं, F कोस 53, कोस 53 कितना होता है 3/5, तो ये बनेगा 3F डिवाइड बाई 5 बच्चों। इसकी बात कर लेते हैं, ये लास्ट बचा है साइन 53, साइन 53 कितना हो जाएगा सर 4/5, तो ये बनेगा सर 4F डिवाइड बाई 5। सर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, अरे कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एक काम करो, जो एक्स और वाई के उन्हीं को दिखाओ सर, आगे खींच दिया 3F से। अच्छा जी, ये रहा सर 3F, ऊपर खींच दिया सर किससे, ऊपर खींच दिया सर 4F डिवाइड बाई 5 से, नीचे खींच दिया सर किससे, सर नीचे खींच दिया सर 3F डिवाइड बाई 5 से। पीछे कितने से खींच दिया सर, पीछे दो दो हैं सर, कितने हैं, दो दो, तो दो दो होते हैं, डायरेक्शन सेम होती है तो सम कर दो। एक तो 3F डिवाइड बाई 5 है, एक है 4F डिवाइड बाई 5, तो टोटल कितना लग गया,
8f/5। अब फोर्स ही ऑटोमेटिक बता देगा कि पार्टिकल किधर जाएगा। बच्चों और छोटा कर लेते हैं। और छोटा कैसे करेंगे सर, सिखाइए, लो सीख जाइए बच्चों। छोटा कैसे करेंगे, छोटा करेंगे कि सर पीछे कम लग रहा है आगे ज्यादा लग रहा है, तो आगे रिजल्टेंट आ जाएगा। रिजल्टेंट कितना आएगा सर, 3f माइनस 8f/5। ये बनेगा सर 3f माइनस 8f/5। ये बनेगा 15, 15 में से 8 गया तो ये बनेगा 7f/5। ध्यान से देख लेना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए। हम बात करेंगे दोनों में ज्यादा कौन है सर, ऊपर वाला ज्यादा है तो नीचे वाले को हटा के ऊपर ही रिजल्टेंट लिख देते हैं। कितना आएगा गुरुजी, सर ये सर एमजी तो लिया ही नहीं, सर एमजी लेने की जरूरत ही नहीं है, एमजी चला गया अंदर और उसका नॉर्मल आ गया बाहर, ऐसे रखा हुआ था बच्चों, एन ऊपर एमजी इधर, तो इसको पढ़ने के लिए ऐसे कर रहे हैं हम। ऊपर वाले की बात करेंगे तो लिखोगे ज्यादा, जब डायरेक्शन अपोजिट होती है तो ज्यादा माइनस कम और डायरेक्शन सेम होती है तो दोनों को ऐड, 4f/5 और 3f/5 करोगे तो ये बनेगा सर f/5। सर दो दो फोर्स लग रहे हैं, कितने फोर्स लग रहे हैं सर, दो दो फोर्स, सर दो दो फोर्स लग रहे हैं तो क्या करना है सर, पार्टिकल उधर जाता है, पार्टिकल उधर जाता है जिधर रिजल्टेंट फोर्स आता है, पार्टिकल उधर जाता है जिधर क्या आता है, रिजल्टेंट फोर्स। और रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालते हैं सर, आता ही नहीं, बड़ा आसान होता है बच्चों। रिजल्टेंट फोर्स निकालना तो कुछ हद से ज्यादा आसान होता है। कैसे आसान होता है सर, फॉर्मूले हैं हमारे पास तो फॉर्मूलों की जरूरत ही नहीं है बच्चों। देखो दो फोर्स हैं, वेक्टर ही होता है, दोनों का मैग्नीट्यूड पता है, कैसे निकालते हो, कोई सा भी लो लगा लो, वेक्टर में दो लो पढ़ रखे थे, एक ये खींच लिया एक ये खींच लिया, तो बच्चों क्या आ जाएगा सर, ये आ जाएगा रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट कितने एंगल पे आता है सर, ये बड़ा आसान होता है, ये मैं मान लूंगा थीटा और ये टेन थीटा। कैसे निकालते थे सर, टेन थीटा निकालते थे वाई का कंपोनेंट डिवाइड बाई ये वाला कंपोनेंट 7f/5। कुछ कट पिट रहा है क्या बच्चों, ये 1/7 कितना एंगल आ रहा है 1/7। और किस फोर्स से जा रहे हैं सर, ये रिजल्टेंट फोर्स इसी डायरेक्शन में भागेगा बच्चों। आया क्या समझ में, किस डायरेक्शन में भागेगा, कुछ एरर ना हो जाए, हाँ ठीक ठाक चल रहा है, ये इस डायरेक्शन में भाग जाएगा बच्चों। और कितना आएगा एफ नेट, एफ नेट निकालने के लिए आपको रिजल्टेंट का फॉर्मूला पता है, √a² + b² + 2ab cos थीटा। तो एफ नेट निकाल देते हैं बच्चों, शायद आप कर लोगे अब, कोस 90 करते ही वो 0 हो जाएगा तो ये आंसर आ जाएगा f/5 का स्क्वायर प्लस ये बनेगा सर 7f/5 का स्क्वायर। ठीक है सर, अच्छा जी सर, ठीक है सर, हम निकाल लिए f/5 का स्क्वायर और ये बन गया 7f/5 का स्क्वायर। कल की क्लास में ध्यान रखना बच्चों, मास वाली चीजें हम लेके आएंगे, रोप विथ मास, बड़े क्लासिकल क्वेश्चन कल करने वाले हैं। लेकिन इसमें सर ये तो पूछा ही नहीं था कि नेट फोर्स कितना है, इसमें तो सर हमसे एक्सेलरेशन पूछा है, तो घबराने वाली बात नहीं है, हम एक्सेलरेशन भी निकाल देंगे बच्चों। ध्यान देना कैसे सोल्व करते हैं एक्सेलरेशन के लिए, बल को ध्यान से देखना। इस पार्टिकल के पास आपकी इच्छा है कैसे भी कर सकते हो, आप चाहो तो एक्सेलरेशन डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हैं सर, आप चाहो तो एक्सेलरेशन निकाल सकते हो सर, इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा एफ नेट डिवाइड बाई एम। कितना हो जाएगा एफ नेट डिवाइड बाई एम, जिधर नेट फोर्स आएगा उधर ही कौन आएगा बच्चों, एक्सेलरेशन। लेकिन आप चाहो तो इसको अलग अलग तरीके से, ये दोनों आने चाहिए, देखो सबकी जरूरत पड़ती है बच्चों। इसका मास m है तो x डायरेक्शन का फोर्स x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन देगा, जिसको मैंने बोल दिया ax। और y डायरेक्शन का फोर्स कौन सा एक्सेलरेशन देगा बच्चों, y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन देगा, इसको बोल दिया ay। x डायरेक्शन का फोर्स लिख लो 7f/5 और मास कितना है m, f/m। y डायरेक्शन का फोर्स लगा f/5m। अब ध्यान से आप देख सकते हो बच्चों, रिजल्टेंट कैसे निकालना है, रिजल्टेंट निकलेगा, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, √ax² प्लस ay² जाएगा कौन सी डायरेक्शन में बच्चों, सर वो ही एक लाइन ये खींच दी एक लाइन ये खींच दी सर, जाएगा सर रिजल्टेंट की तरफ, ये बन गया सर रिजल्टेंट और ये बन गया सर थीटा। और ये टेन थीटा कैसे निकालोगे सर, ये टेन थीटा निकालेंगे ay/ax, वापस किया तो ये कितना आ गया बच्चों 1/7। अरे ये तो सर सेम टू सेम आ गया, तो हम पहले ही सीख चुके हैं, क्योंकि ये दोनों वेक्टर होते हैं। यहाँ पे क्या आता है बच्चों, वेक्टर। फोर्स और एक्सेलरेशन दोनों की डायरेक्शन क्या होती है बच्चों, सेम। जिधर रिजल्टेंट फोर्स होता है उधर ही क्या आता है, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा था, मेंस के लिए आते रहता है बच्चों। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। देखो छोटी छोटी चीजें अपन डील कर रहे हैं। देखो अगला क्वेश्चन,
देखो इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने एक क्वेश्चन वालों ने एक चीज बोली है बच्चों, इन्होंने एक चीज बोली है कि आपने एक मास m1 था, चलो m1 भी नहीं लेते, थोड़ा सा FBD से हटके मेंस की प्रॉब्लम्स पे आ जाते हैं। देखो देखो बच्चों, स्टेटमेंट वाले प्रॉब्लम्स भी आती है कई बार। देखो इन्होंने क्या बोला था कि एक पार्टिकल है बच्चों, क्या है, एक पार्टिकल। ठीक है सर, क्या करें उस पार्टिकल का। देखो क्वेश्चन क्या है, इन्होंने बोला एक मास m1 है, इस पे है ना बच्चों फोर्स लगा दिया उसने F1, उसने फोर्स लगा दिया बच्चों F2, और उसने फोर्स लगा दिया बच्चों F3, और उसने फोर्स लगा दिया बच्चों F4। उसने F1 तो लगाया पार्टिकल पर नॉर्थ की डायरेक्शन में, किधर लगाया बच्चों, नॉर्थ में। ये वाला फोर्स लगाया है साउथ में, और ये वाला ले लो ईस्ट में, और ये वाला ले लो बच्चों वेस्ट में। ऐसे चार फोर्स एम मास पे उसने अप्लाई कर दिए। क्वेश्चन समझना बच्चों, जब F1, F2, F3 और F4 चारों एक्ट करते हैं तो इसका एक्सेलरेशन आता है A1। किधर आता है बच्चों, A1 ले लो वेक्टर के फॉर्मेट में, एग्जाम में आएगा तो और भी अच्छा हो जाएगा। यदि इस पे एक्ट करते हैं बच्चों F1, इस पे एक्ट करते हैं बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है, F1, F2 और F3, तो इसका एक्सेलरेशन आता है बच्चों A2। ये कंसेप्ट ही समझ लो, देखो क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, आप तो ऐसे कर लो, नॉर्थ साउथ भी छोड़ो, एग्जाम में आएगा तो ऐसे बोलेगा F1 वेक्टर, F2 वेक्टर, F3 वेक्टर, जनरली कर लेते हैं, डेरिवेशन हो जाएगा। ये कंसेप्ट सीखना है कि एक पार्टिकल पे चार फोर्स, पांच फोर्स कुछ भी एक्ट कर सकते हैं। सर आई कैप जे कैप में ना दे तो बच्चों नॉर्थ साउथ बोलेगा, तो नॉर्थ साउथ में क्या करते हो, इधर को आई कैप मान लेना, पीछे को माइनस आई कैप, ऊपर को प्लस जे और नीचे को माइनस जे। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना, उसने बोला है जब चारों फोर्स एक्ट करते हैं तो A1 एक्सेलरेशन आता है, जब तीन फोर्स एक्ट करते हैं तो A2 एक्सेलरेशन आता है। सर डायरेक्शन वो क्वेश्चन में देगा, जब एक्ट करता है बच्चों F1 और F2 तो एक्सेलरेशन आता है बच्चों उसका A3, और सिंपल जब F1 एक्ट करता है बच्चों उसका एक्सेलरेशन आता है A4। तो करना कैसे होता है, देखो अप्रोच क्या है इन क्वेश्चंस को करने की, थोड़े से लैंग्वेज वाले प्रॉब्लम्स होते हैं। देखो अप्रोच क्या है, आपको एक एक को सेटिस्फाई करना है। इस इक्वेशन को कैसे लिखना है, सर नेट फोर्स आप लिखोगे सर F1 वेक्टर, सर F2 वेक्टर, सर F3 वेक्टर, सर F4 वेक्टर, बराबर कितना हो जाएगा, इसका मास इंटू एक्सेलरेशन इन्होंने दे रखा है A1। इक्वेशन नंबर एक। अगले वाले में क्या बोला है, अगले वाले में इन्होंने बोला है तीन ही एक्ट करते हैं, ये लो तीन एक्ट कर लिए सर। एक्सेलरेशन कितना आया सर, एक्सेलरेशन आया ma2, इक्वेशन नंबर टू। अगली बात करेंगे बच्चों, उसने बोला है कि सिर्फ दो ही एक्ट करते हैं तो दो लगा देंगे, तो ये कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा सर ma3, इक्वेशन नंबर थ्री। सिंपल, ये F1 एक्ट करता है बच्चों, तो इन्होंने बोला है क्या, इन्होंने बोला है सर ये आ जाएगा सर ma4। अब इन चार इक्वेशन में से चार डाटा कुछ भी आपसे पूछ सकता है, मान लो कि वो A1, A2, A3, A4 दे दे, F1, F2, F3, F4 पूछ ले, तो पहली वाली इक्वेशन में से इसको माइनस करना तो F4 मिलेगा, F4 इसमें से इसको माइनस करना F3 मिलेगा, इस वाले में से इसको माइनस करना F2 मिलेगा, F1 सीधे ही मिल गया बच्चों। तो देखो कुछ भी डाटा आपसे पूछा जा सकता है, ये भी एक बेहतरीन प्रॉब्लम हो जाती है मेंस के लिए। एडवांस वाले तो इन क्वेश्चंस को मुंह ही नहीं लगाते बच्चों, ठीक है ना। अगली चर्चा करते हैं, देखो टाइम है अभी अपने पास, एक और बढ़िया सा क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। बढ़िया सा क्वेश्चन क्या है, बल को ध्यान देना, ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। कल क्वेश्चन कर रहे थे तो उसका एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। कल क्वेश्चन कर रहे थे उसका एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। देखो चलो ग्राफ प्लॉट नहीं करते, ऐसे एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं अपन तो। एक पार्टिकल है, ये सिचुएशन है बच्चों, ये 37 है, आपने फोर्स लगा दिया F, ये मास है बच्चों M, आपको पार्टिकल का एक्सेलरेशन बताना है। अगली सिचुएशन में क्या किया है आपने बच्चों, आपने क्या कर दिया है, आपने इस फोर्स को ऐसे ना लगा के, आपने इस फोर्स को लगा दिया है बच्चों ऐसे की तरफ, ठीक है ना बच्चों। क्या करना है आपको, फिर वही एक्सेलरेशन बताना है। ये बन गया सर 37,
और आपको बताना है इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा। ये दो वेराइटी है, बड़ी आसान होती है। मैंने आपको पहले ही बोल दिया है बच्चों कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि फोर्स किसी और डायरेक्शन में होता है, सबसे पहले जो आपका कर्तव्य है, जो आपकी ड्यूटी है बच्चों, ड्यूटी क्या है सर? सर इसको तोड़ ताड़ के एक्स और वाई में लाना है। चर्चा ही बाद में करनी है, किसी बच्चे ने पहले चर्चा कर दी तो दिक्कत हो जाएगी। देखो इसको इधर तोड़ लो, इसको ऊपर तोड़ लो। ये एक फोर्स देके एक्चुअली दिया तो दो ही था, कंफ्यूज कर दिया। दिया तो दो ही था लेकिन दे दिया रिजल्टेंट। दिया तो उसने यही था एफ कोस 37, और ये कितना बन गया बच्चों? एफ साइन 37। अब और फोर्स कौन कौन से हैं सर? नीचे आ गया एम जी, कितना आ गया बच्चों? एम जी। ऊपर कितना आ गया बच्चों? ऊपर आ गया सर नॉर्मल एन। कितना आ गया बच्चों? नॉर्मल एन। ध्यान से देखो, मैं मान लेता हूं कि अभी सरफेस को नहीं छोड़ता। सर सरफेस को छोड़ने का क्या मतलब है? आगे जस्ट अगले क्वेश्चन यही करने वाले हैं, ध्यान से देखना बच्चों। दोनों मस्त क्वेश्चन है, ये सारी चीजें वहां पे रिपीट हो जाएगी। देखो फोर्स क्या लगा रहे हैं, पहले एक डिब्बा लिया, फिर दो डिब्बा लिया, फिर तीन डिब्बा लिया, फिर रोप भी लेके आया। बस आपको देखना है चीजें क्या चल रही है। आप बोलोगे सर वाई डायरेक्शन का मैं मान लेता हूं, लिफ्टिंग नहीं है। पहले अभी बताऊंगा अगले क्वेश्चन में लिफ्टिंग का क्या मतलब है। वाई डायरेक्शन को तो बैलेंस कर दो सर, एन वन एन ही बोल दो, एन वन बोल दो, चलो एन वन प्लस एफ साइन 37 बराबर क्या लिखोगे? एम जी। इस डायरेक्शन में बैलेंस, और इस डायरेक्शन में चलता हुआ मान लो इसको। ये लो सर, ये चलता हुआ मान लिया ए वन एक्सेलरेशन से, तो क्या लिखोगे सर? एफ कोस 37 बराबर क्या लिखोगे? इसका मास एम टाइम्स ए वन। ये दो इक्वेशन आपके सामने हैं, आप सोल्व करोगे तो ए वन मिलेगा, आप सोल्व करोगे तो एन मिलेगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे बच्चों। इस क्वेश्चन की क्या खास बात है, आपने जो फोर्स लगाया है बच्चों, आपने फोर्स कुछ इस तरीके से लगाया है, इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक आएगा सर एक्स में, एक आएगा सर वाई में। नीचे की तरफ इसका कोई रोल नहीं रह जाता, इसके जमीन के टच में तो जमीन ने N2 लगा दिया बच्चों। और नीचे कितना आ गया इसका? mg आ गया बच्चों। कौन आ गया? mg। नीचे कौन आ गया बच्चों? mg। अब आगे की तरफ चलेगा, आप ऐसे धक्का देते हुए ले जा रहे हो बच्चों, ऐसे धक्का तो आगे ही चल सकता है, ना तो जमीन के अंदर धस सकता, ना ऊपर उड़ सकता। चल सकता है तो किधर चल सकता है? आगे। और आगे चलाने का काम कौन कर रहा है बच्चों? एक कंपोनेंट इसको आगे चलाने का, ये बन गया सर एफ कोस 37, और ये बन गया मेरे बच्चों एफ साइन 37। कौन चला रहा है? एफ कोस 37 इसको आगे चलाने की कोशिश कर रहा है, तो मैं इसी डायरेक्शन में मान लेता हूं, A2 बोल देता हूं बच्चों, इसको क्या बोल देता हूं? A2। तो क्या बोलने वाले हो सर? इधर एक ही फोर्स है तो क्या लिखोगे? एफ कोस 37। क्या लिखोगे? एफ कोस 37 बराबर क्या लिखोगे? एम ए। एम कितना है सर? एम ए कितना है सर? A2। इस डायरेक्शन में बैलेंस कर दो, ऊपर लगा सर N2, ऊपर लगा सर N2। नीचे कौन आ गया सर? mg। और नीचे कौन आ गया सर? f साइन 37। कितना आ गया बच्चों? f साइन 37। कितना आ गया बच्चों? f साइन 37। कितना आ गया बच्चों? f साइन 37। अब एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। एक कंसेप्ट है बच्चों, कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट सीखेंगे पहले। कंसेप्ट क्या है बच्चों? कंसेप्ट बड़ा प्यारा है, ध्यान से देखना है आपको बस। कंसेप्ट है कॉन्टेक्ट ब्रेक कैसे होता है। कॉन्टेक्ट ब्रेक मतलब सरफेस से कांटेक्ट ब्रेक का क्या मतलब है? सरफेस से कांटेक्ट ब्रेक का क्या मतलब है? देखो कंसेप्ट पता करोगे तो आगे जाके इस पे एडवांस के क्वेश्चन भी बनेंगे बढ़िया बढ़िया। देखो कांटेक्ट ब्रेक का क्या मतलब होता है, किसके साथ? सबसे पहले बात करेंगे सरफेस के साथ। देखो कांटेक्ट ब्रेक का मतलब होता है नॉर्मल जीरो हो जाना। नॉर्मल क्या हो जाना बच्चों? जीरो। ये ही ब्रेन में फिट करके रखो। इतना सा तुम्हें पता रहा ना तो क्वेश्चन का एक पार्ट पता चल जाएगा। एक पार्ट पता चलते ही तो क्वेश्चन बड़ा आसान होता है। तो ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि कॉन्टेक्ट ब्रेक का मतलब क्या होता है। एन को क्या कर दो? जीरो। एन को क्या कर दो बच्चों? जीरो। ये बन गया सर एन बराबर जीरो। एक क्वेश्चन ले लो सर इस पे। तो एक बड़ा छोटा सा क्वेश्चन इस पे लेने वाले हैं। क्या है वो क्वेश्चन बच्चों? क्वेश्चन है, देखो एक ब्लॉक था बच्चों, ध्यान से देखना। आपने एक ब्लॉक को, ये वाला फोर्स, एक फोर्स एफ लगाया जो टाइम पे डिपेंड कर रहा था।
यहाँ की बात करें तो यहाँ x बराबर 0 है और t बराबर क्या है बच्चों, 0। t बराबर 0 से पार्टिकल स्टार्ट हो रहा है, x बराबर 0 इसकी लोकेशन है। एंगल भी अच्छा खासा दे देते हैं, दिक्कत नहीं आएगी। एंगल दे देते हैं आपको 37 ले लो बच्चों, कितना ले लो 37। इसका मास ले लो आप 5 kg, कितना ले लो बच्चों 5 kg, ठीक है ना बच्चों। सिचुएशन क्या होगी, ये पार्टिकल आगे तो जाएगा ही जाएगा, ये पार्टिकल आगे तो जाएगा ही जाएगा सर, फिर क्या होगा। तो देखते हैं बच्चों, आपसे पूछा है कि टाइम आपको बताना है जिसपे कांटेक्ट ब्रेक हो जाएगा। पहले सर समझाओ कैसे ब्रेक होगा, तो वही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। आपको वो टाइम बताना है जिस टाइम पे कांटेक्ट क्या हो जाता है बच्चों, ब्रेक। ये वर्ड दिख जाए ना आपको कहीं पे भी, ये वर्ड दिखते ही दिमाग में बस फिट हो गया कि सर एन को 0 करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, एन को ढूंढूंगा और एन को क्या कर दूंगा मैं 0। सर जैसे जैसे टाइम बदलेगा वैसे वैसे फोर्स बदलेगा, जैसे जैसे टाइम बदलेगा वैसे वैसे फोर्स बदलेगा। आपसे ये भी पूछ सकता है कि किस लोकेशन पे ये कांटेक्ट क्या होता है बच्चों, ब्रेक। किस लोकेशन पे कांटेक्ट ब्रेक होगा, कितनी डिस्टेंस चलने पर उसकी स्पीड क्या होगी, ये भी सारी चीजें आपसे पूछ सकता है। क्वेश्चन नॉर्मल तो नहीं है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सीखने के लिए खूब सारी चीजें। देखो आपको कुछ भी नहीं आता तो आप क्या करोगे, सर कुछ भी नहीं आता ना तो हमें दो चीजें तो पता चल गई। कॉन्टेक्ट ब्रेक का मतलब है कि हम नॉर्मल को क्या कर देंगे बच्चों 0। लेकिन सर उससे पहले एक काम तो हम करेंगे ही करेंगे। एक कंपोनेंट एक्स में आ गया और एक कंपोनेंट आ गया वाई में, इसको ऐसे बना लेंगे सर। ये बना सर एफ कोस 37, ये बना सर एफ साइन 37। अच्छा जी सर, एक काम करते हैं ना बच्चों, हम दो भाग बना लेते हैं ना इसके, कितना अच्छा रहेगा ये, अच्छा भी लगेगा। बाल को ध्यान देना, अब ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, लास्ट क्वेश्चन है, फिर कल ही डिस्कस करेंगे, ये समय लेगा थोड़ा सा। देखो बच्चों सिचुएशन ये है, ये बना एफ साइन 37, ये बना एफ कोस 37। करना क्या है सर, तो लो बच्चों पहले तो इस 37 का झंझट खत्म करते हैं। ये हो गया 3, ये हो गया 4, सॉरी 5, ये हो गया सर 4। साइन 37 कितना होता है सर 3/5, तो ये आएगा सर 3f डिवाइड बाई 5, और ये कितना आ जाएगा सर 4f डिवाइड बाई 5। ठीक है जी सर जी, जगह की अत्यंत कमी है तो हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, और उस टेक्नोलॉजी की मदद से है ना बच्चों, हम इनको इसको यहाँ पे और इसको इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे बच्चों। अब FBD बना लेते हैं बच्चों। ऊपर लगा सर क्या n, ऊपर लग गया सर n, और नीचे लग गया सर mg। ऊपर आ गया सर n, नीचे आ गया सर mg, जो कि कितना है 50, जो कि कितना है बच्चों 50। जहां से स्टार्ट हो रहा है, ये एक ही जगह का डायग्राम है, वो तो नीचे बना दिया। जहां से स्टार्ट हो रहा है बच्चों उसको x बराबर 0 बोल रखा है, इसको क्या बोल रखा है x बराबर 0। ये पार्टिकल आगे जाएगा, क्यों जाएगा सर, सिंपल सी फोर्स है, ये फोर्स इसको किधर खींचेगा आगे की तरफ। दूसरी सिचुएशन बता दो सर, दूसरी सिचुएशन क्या है सर, इस फोर्स को आप ध्यान से देखो ना, तो ये फोर्स की वैल्यू t ले रखी थी, तो ये बनाया है सर 4t डिवाइड बाई 5, और ये क्या बनाया सर 3t डिवाइड बाई 5। सर ऊपर वाला फोर्स भी तो बढ़ रहा है, ऊपर वाला फोर्स बढ़ते 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 इस 50 से ज्यादा हो गया, तो ये किधर चला जाएगा बच्चों हवा में। किधर चला जाएगा बच्चों हवा में। तो देखो चीप एनिमेशन देखना, सस्ता जुगाड़ है अपने पास, करेगा कैसे काम ये वाला प्रभु जी है ना। अब ये लाइन को थोड़ा सा सभी साथ भागेंगे, चलो देखते हैं टेक्नोलॉजी क्या करती है। छूटेगा वैसे तो बच्चों, एक काम करते हैं ना, इसको अगले पेज पे ले चलते हैं यार, ताकि चीजें समझने में भी आसानी हो जाए। देखो एंगल वेंगल देख लेना, कोई गलती ना हो जाए बस। ये बन गया सर ये वाला, इसको यहाँ पे अपन रख देंगे, ये बन गया सर सिचुएशन। थोड़ा सा और आसान बना लेंगे, और इसको कर देंगे हम 4t/5, इसको कर देंगे 3t/5। ये बना सर, ये बना सर, ये बन गया सर 4t/5, और ये बन गया सर 3t डिवाइड बाई 5। बच्चों एक बार टाइम चेक कर लेते हैं, 1 मिनट, एक ही मिनट देना बच्चों। स्टॉप ऑप्शन है, स्टॉप सिर्फ पोज।
चलो बच्चों, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। देखो 40/5, इसकी वजह से तो ये x में भागेगा, और एक समय ऐसा आएगा बच्चों, एक समय ऐसा आएगा आगे चलते चलते, एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब ये वाला बिंदु है ना n क्या बन जाएगा, 0। सर कैसे बनेगा, प्रूव करना, अभी प्रूव कर देंगे बच्चों। ध्यान से देखना, नीचे है 50, तो y डायरेक्शन को सोचो पहले। y डायरेक्शन में सर ऊपर लगा है n, ऊपर लगा है सर 3t/5, और बराबर कितना बन गया, 50। ये ऐसी सिचुएशन बोली है मैंने जहां पे ये सरफेस को क्या कर देता है, छोड़ देता है। तो ऐसा हो सकता है ना, टाइम बढ़ते बढ़ते, जैसे n की वैल्यू कितनी आ गई सर, n की वैल्यू आ गई 50 माइनस 3t/5, और माइनस में कोई भी चीज होती है तो n के 0 होने की पॉसिबिलिटी है, n 0 होते सरफेस को छोड़ देगा। तो एक समय ऐसा आएगा बच्चों, एक समय ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आने वाला है बच्चों, जिसको मैं t बराबर टी नोट बोल रहा हूं। एक समय ऐसा आने वाला है t बराबर टी नोट, जिसमें n क्या हो जाएगा बच्चों, 0। n 0 होते ही आपको समय पता चल जाएगा, 50 माइनस 3t/5, तो ये टी नोट कितना आ जाएगा बच्चों, ये टी नोट आ जाएगा 250/3, ये आ गया 250/3, कितना आ जाएगा बच्चों, 250/3। ठीक है सर, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। टाइम आपको पता चल गया, क्या पता चल गया बच्चों, टाइम, टाइम आपको पता चल गया। सबसे पहले एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन कितना है सर, एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन है सर 40/5, ये तो लगा फोर्स, इसमें मास का डिवाइड लगा दो m, तो ये आ जाएगा सर 40/25, कितना आ गया, 40/25। सर इसका क्या मतलब है, सर ये कांस्टेंट तो नहीं है, सर ये कांस्टेंट तो नहीं है, और ये कांस्टेंट नहीं है तो न्यूटन को याद नहीं करना, उनकी 3 इक्वेशन को याद मत कर लेना। इसमें पूछा क्या था, वापस याद दिला देता हूं। एक तो आपसे पूछ लिया है कॉन्टेक्ट किस टाइम पे ब्रेक होगा, दूसरा किस लोकेशन पे ब्रेक होगा, फटाफट इसको भी कर लेते हैं। इसको कैसे करेंगे बच्चों, इसको करने के लिए बाल को ये ध्यान रखना है, आपको ध्यान से देखना। टाइम आपको पता चल चुका है, आप क्या लिखोगे सर, एक्सेलरेशन का इस्तेमाल करेंगे, एक्सेलरेशन को लिखेंगे v/dv/dx, जो कि क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन गया कितना, v/dv/dx क्यों रखेंगे, dv/dt रखेंगे, क्या रखेंगे बच्चों, dv/dt, कितना आ गया ये सर, ये आ गया 40 डिवाइड बाई आ गया 25। तो हम क्या करेंगे सर, एक तरफ dv कर लो, ये बनेगा सर 40/25, इंटीग्रेशन कर दो। लिमिट क्या लगाओगे बच्चों, लिमिट बिना बोले 0 से t, शुरू में कुछ नहीं दे रखा था, फाइनल हो गया v। सोल्व करोगे तो कितना आएगा सर, ये आ जाएगा v डिवाइड बाई, ये आएगा 4t² डिवाइड बाई 2। तो देखो 2 से 2 काट देंगे, t² डिवाइड बाई 2, तो ये बनेगा सर 2t² डिवाइड बाई 25। कैलकुलेशन देख लेना बच्चों, टाइम की वैल्यू जैसे ही टी नोट रखोगे, क्या रखोगे बच्चों, टी नोट, टी नोट रखते ही आपको उस टाइम की वेलोसिटी मिल जाएगी जिस टाइम पे सरफेस को ब्रेक करता है। लास्ट चीज है बच्चों, लास्ट वी को क्या रख देना, dx डिवाइड बाई dt, क्या रख देना बच्चों, dx डिवाइड बाई dt, तो ये बनेगा 2t² डिवाइड बाई 25। सोल्व कैसे करते हैं, एक तरफ ले लो dx और एक तरफ ले लो 2t² डिवाइड बाई 25, और ये बन गया dt, 0 से x और ये बना 0 से t। इसको सोल्व करोगे बच्चों, सोल्व करने पर आपको वैल्यूज मिल जाएगी, वैल्यूज मिलेगी, क्या मिलेगी बच्चों, ये वाली वैल्यूज आपको मिल गई बच्चों, ध्यान से देखना। तो यहाँ से v मिल गया, v कितना मिल गया, सोल्व करोगे t⁻³ तो ये बनेगा सर, v नहीं है बच्चों, ये x आएगा, तो ये x कितना आएगा सर, ये आएगा 2t³ डिवाइड बाई 3, 75, कितना आ गया बच्चों, 75। आपको x मिल गया, किसका फंक्शन मिल गया, टाइम का, टाइम रखते जाओ x मिल जाएगा, टाइम रखते जाओ v मिल जाएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ग्राफ प्लॉट करेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद बच्चों, अगली क्लास में मिलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे अगली क्लास में भी। धन्यवाद बच्चों, बाय बाय बच्चों।